वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ सोल्जर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि एक पोर्टल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और हमें उनकी कन्वर्सेशन से पता चलता है कि अननोन रॉकी थर्ड फ्लोर के बॉस मास्टर को क्लियर करने के लिए इस पोर्टल के अंदर जा चुका है और टाइटन ग्रुप के लीडर ने इनकी ड्यूटी लगाई है कि उन्हें इस पोर्टल को प्रोटेक्ट करना है जब तक अननोन रॉकी वापस नहीं आ जाता और उन्हें किसी भी पर्सन को यहाँ से अंदर जाने नहीं देना। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आ चुके होते हैं और वो लोग अपनी डार्क पावर्स को यूज करते हुए उन लोगों को पकड़ लेते हैं और उन्हें वहीं पर जान से मार डालते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि वही ओल्ड डीमन और उसके ग्रुप मेंबर्स हैं और वो लोग भी इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हमें थर्ड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन उस स्टैचू वाले मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और उसने उन्हें हरा दिया होता है और हमें पता चलता है कि जिन इस वक्त लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और उसकी जो ऑडियंस होती है वो उससे बहुत ज्यादा सवाल पूछ रही होती है और वो लोग पूछ रहे होते हैं तुम इस थर्ड फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए अकेले ही आगे, क्या तुम अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल समझते हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपनी टीम बनाकर आना चाहिए था? हम जिनको देखते हैं जो कि उन्हें कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता, लेकिन वो जो लोग होते हैं वो उससे काफी ज्यादा सवाल पूछे ही जा रहे होते हैं जिसकी वजह से जिन काफी ज्यादा इरिटेट हो गया होता है और जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो उनसे बोलता है मेरी बात गौर से सुनो, मैंने तुम लोगों से नहीं बोला है कि तुम लोग मेरी लाइव स्ट्रीम को देखो और अगर तुम लोग मेरी लाइव स्ट्रीम को देख रहे हो तो मेरे काम के अंदर दखल अंदाजी मत करो। और जिन उनसे बोलता है अगर तुम लोग चाहो तो इस लाइव स्ट्रीम को छोड़कर जा सकते हो क्योंकि मैंने तुम में से किसी को भी फोर्स नहीं किया है कि मेरी लाइव स्ट्रीम को देखो। ये सुनने के बाद जो जिनकी ऑडियंस होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलते हैं आखिर ये पर्सन ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या ये पागल है? अगर कोई नॉर्मल स्ट्रीमर अपना लाइव स्ट्रीम करता है तो उसकी यही कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का अटेंशन को अपनी तरफ खींच सके, लेकिन ये पर्सन तो हमें साफ साफ कह रहा है कि तुम लोग चाहो तो ये छोड़कर जा सकते हो। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि उसकी जो ऑडियंस होती है वो बोलना स्टार्ट कर देती है चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बंदे की वीडियोस काफी ज्यादा पावरफुल होती है और हमें इसकी वीडियो में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलता है, इसलिए हम तो इसकी लाइव स्ट्रीम को छोड़कर नहीं जाने वाले। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि एक जगह पर आ चुका होता है, उस वक्त उसे डार्क एनर्जी महसूस होती है और जिन सोचता है क्या मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई आ चुका है। उस वक्त जिन अपनी लाइव स्ट्रीम के कैमरे को बंद कर देता है और वो वहीं पर अपनी लाइव स्ट्रीम को एंड कर देता है। उसकी जो ऑडियंस होती है वो सब बोल रही होती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इस लाइव स्ट्रीम को एंड क्यों कर रहे हो? लेकिन जो सिस्टम होता है उसकी तरफ से उस लाइव स्ट्रीम को एंड कर दिया जाता है और हम देखते हैं कि जिन भी बहुत ही तेजी के साथ उस एनर्जी की तरफ चला जाता है। उसके बाद हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा स्केलेटन मॉन्स्टर्स थर्ड फ्लोर बॉस मॉन्स्टर के स्टैचूज के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं कि उन स्टैचूज और उन स्केलेटन्स के दरमियान काफी ज्यादा पावरफुल बैटल स्टार्ट हो गई होती है और वो दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स होते हैं वो अपने मैजिक को यूज करते हुए उन स्टैचूज को मार रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि हम इन स्केलेटन मॉन्स्टर्स की वजह से काफी ज्यादा एडवांटेज में हैं और इन स्केलेटन मॉन्स्टर्स को यूज करते हुए हम इन स्टैचूज को बहुत ही इजीली डिफीट कर सकते हैं। उस वक्त हम जिनको देखते हैं जो वहाँ पर आ चुका होता है और वो उन लोगों को देखकर सोचता होता है ये डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स पता नहीं कभी मेरा पीछा छोड़ने वाले भी हैं या नहीं, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे कोई ना कोई डिमोनिक ह्यूमन का पर्सन मिल ही जाता है। उस वक्त जिन अपने आइस क्रिस्टल्स को यूज करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कहते हैं आखिर ये हमारे ऊपर किसने अटैक कर दिया। और उस वक्त वो लोग अपनी जल्दी से शील्ड्स को ओपन कर लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि अननोन रॉकी है जो उनके ऊपर अटैक कर रहा है। ये देखकर वो लोग बोलते हैं ये सिर्फ अकेला है और हम लोग काफी ज्यादा हैं, हम लोग इसे आसानी से मार सकते हैं। और इसी के साथ उन्होंने जिनको ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन हम जिनको देखते हैं जो बहुत ही आसानी के साथ उनके अटैक्स को डॉज करते हुए वहाँ से भाग रहा होता है और उसी वक्त वो अपनी स्किल ब्लेसिंग ऑफ द स्टार को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइन लाइट क्रिएट होती है और वहाँ पर वो जितने भी स्टैचूज होते हैं जिन उनको अपने कंट्रोल में कर लेता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं क्या इस पर्सन के पास कोई डिवाइन पावर्स भी हैं, आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि वो जो स्टैचूज होते हैं वो लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर वो जो ओल्ड डीमन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो जिनको देखकर सोच रहा होता है आखिर ये कमीना पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है, चाहे आज कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे इसे यहीं पर मारना होगा। और उसी वक्त वो अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है गार्डियंस ऑफ द पिरामिड और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल ज़ॉम्बी टाइप मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है जिनके बॉडी के ऊपर गोल्डन कलर की पट्टियां लगी हुई होती हैं और हमें मॉन्स्टर्स के बारे में बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल है और इनके ऊपर ये जो पट्टियां लगी हुई हैं इन्हें ये एज अ वेपन भी यूज करते हैं। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि वो ओल्ड पर्सन इन मॉन्स्टर्स को समन करने की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है, इसलिए वो वहीं पर जमीन पर बैठ गया होता है और वो ओल्ड पर्सन सोचता है इन मॉन्स्टर्स को यहाँ पर समन करने की वजह से मैं काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और अब मुझे कुछ जल्दी करना होगा ताकि मैं इस पर्सन से फाइट कर सकूं। और उसे एक आइडिया आता है और वो अपने साथी को कंधे से पकड़ लेता है और उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और हम देख पा रहे होते हैं कि उसने उसकी पूरी एनर्जी को उसकी बॉडी से निकाल लिया होता है और उसने उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है जिसकी वजह से वो पर्सन वहीं पर मर जाता है और जिस पर्सन को उसने एब्जॉर्ब किया होता है उसकी राख भी नहीं बची होती। ये देखकर जिन सोच रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा बेशर्म है। जब इससे लगा कि ये हार सकता है तो इसने अपने ही साथियों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया और हम देख पा रहे होते हैं कि वो पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल हो गया होता है और एक बार फिर से वो वहाँ पर ऐसे ही काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है
और वो ओल्ड डीमन जिन से बोलता है, उस दिन मीटिंग के अंदर तुमने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती की थी और उस बेइज्जती को मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। और इसी के साथ उसने अपने मॉन्स्टर के साथ जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और हम देख पा रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन्होंने जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और जिनको भी उनसे बचने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और ये देखकर वो ओल्ड डीमन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि अब वो जिनको मार ही डालेगा। उस वक्त हम लोग दरख्त के ऊपर दो लोगों को देखते हैं जो लोग बोल रहे होते हैं। हम लोग इस ओल्ड डीमन का पीछा करते हुए यहाँ पर आए हैं, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि हमें यहाँ पर ये अननोन रॉकी भी देखने को मिलेगा। और वो लड़की उस लड़के से बोलती है, तुम्हें क्या लगता है क्या ये पर्सन इस ओल्ड डीमन का सामना कर सकता है और ये इसे हरा सकता है? वो पर्सन बोलता है, चाहे ये पर्सन कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन ये इसका सामना नहीं कर पाएगा क्योंकि इस वक्त वो ओल्ड डीमन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो लड़की उससे बोलती है, ओ तो तुम इतना आसानी से ये कैसे बोल सकते हो? वो पर्सन बोलता है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। और ये सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो अभी भी उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। उसके बाद हमें जिनकी एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें हम एक ओल्ड पर्सन को देखते हैं जो जिनको बता रहा होता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा रिमार्केबल है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कमी है, तुमने अभी तक अपनी स्वॉर्ड के ट्रू मीनिंग को नहीं समझा है और जब तक तुम इसे नहीं समझते हो तुम कभी भी साउल चेजिंग स्वॉर्ड की को यूज नहीं कर पाओगे। और हम देखेंगे उस पर्सन ने अपने हाथ के अंदर एक रस्सी को पकड़ा हुआ होता है और उसे बताता है, अगर तुम इस चीज को इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी स्वॉर्ड के ट्रू मीनिंग को सीखना होगा। और हम देखते हैं कि वो अपनी उस रस्सी को हवा के अंदर लहराना स्टार्ट कर देते हैं और हम देख पा रहे होते हैं कि वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। और वो ओल्ड मैन जिनको बताते हैं, तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को महसूस करना होगा और तुम्हें ऐसा सोचना होगा कि तुम्हारी स्वॉर्ड और तुम दोनों एक ही हो और उस वक्त तुम बहुत आसानी से अपनी सोल चेजिंग स्वॉर्ड की को यूज कर पाओगे। और हम उस वक्त के जिनको देखते हैं जो सोच रहा होता है कि मैं एक दिन मास्टर के जैसा बनकर रहूंगा और मैं एक दिन मास्टर को दिखा दूंगा कि मैं आपके जितना पावरफुल बन सकता हूँ। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन ने अपनी सोल चेजिंग स्वॉर्ड की को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो उससे और मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है और वो बोल रहा होता है, मास्टर मैं आपको साबित करूंगा कि मैं सच में आपका स्टूडेंट कहलाने के काबिल हूँ। और हम इसी के साथ देख पा रहे होते हैं कि जिन काफी ज्यादा पावरफुल लुक दे रहा होता है और हमें सोल चेजिंग स्वॉर्ड की स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी स्किल है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्वॉर्ड की के बारे में काफी ज्यादा बढ़ा देती है। और हम देख पा रहे होते हैं कि जिनका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसे देखकर वो ओल्ड पर्सन भी घबरा गया होता है और वो ओल्ड पर्सन सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह का हो रहा है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि जो जिनकी स्वॉर्ड की होती है वो एक बाउंडर की शेप ले लेती है और वहाँ पर वो जितने भी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स होते हैं वो उसकी लपेट में आ जाते हैं और वो मारे जाते हैं। और हम देखते हैं कि जिन ने फाइनली अपने स्वॉर्ड के ट्रू मीनिंग को समझ लिया होता है और उसी वक्त वो अपनी स्किल के एक सबसे ज्यादा पावरफुल मूव को कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है और वो जितने भी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स होते हैं वो वहीं पर मारे जाते हैं। और वो जो अटैक होता है वो उस ओल्ड पर्सन की तरफ भी आ रहा होता है, लेकिन वो ओल्ड पर्सन अपनी डबल शील्ड को एक्टिवेट करता है और उसे लग रहा होता है कि वो इस एनर्जी को रोक सकता है, लेकिन जिनकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसकी शील्ड और उसकी जो मैजिकल स्टिक होती है वो भी टूट जाते हैं और वो अटैक सीधा उस ओल्ड पर्सन को लग जाता है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो ओल्ड पर्सन जमीन के ऊपर पड़ा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ से भागना होगा, अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। और हम देखते हैं वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो अपने ग्रुप के मेंबर्स से बोलता है, जल्दी से यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर मेरी हेल्प करो, आखिर तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी करो और यहाँ पर आ जाओ। लेकिन हम देखेंगे उसे जिन वहाँ पर आ गया होता है और वो उससे बोलता है, तुम बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारे डिसाइपल एलेक्स ने एक्ट किया था, जब मैंने उसे मारा था तो वो भी इसी तरह भागने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और उसे पता चल जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किंग जिनहुआ है जो कि अननोन रॉकी बना हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त जिन ने अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो उसकी बॉडी में आग लगा देता है जिसकी वजह से वो पर्सन वहीं पर जलकर मर जाता है। उस वक्त वहाँ पर वो जो स्केलेटन मॉन्स्टर्स होते हैं उस ओल्ड पर्सन के मरने की वजह से वो भी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वहाँ पर वो जो स्टैचूज होते हैं उन्होंने उन मेंबर्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उन सबको वहीं पर मार डालते देखते हैं। जिन उस ओल्ड डीमन को मारने के बाद थर्ड फ्लोर बॉस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है और उसी वक्त वो अपनी माना पोशन की कुछ बोटल्स को खरीदता है और उन्हें वो अपने ऊपर यूज कर लेता है जिसकी वजह से उसका जो माना होता है वो मुकम्मल रिकवर हो जाता है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर आ गया होता है और वो देखता है कि जमीन के ऊपर एक शील्ड पड़ी हुई होती है और जिन उस शील्ड को भी उठा लेता है और वो सोचता है, मुझे शील्ड के साथ फाइट किए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे इसके साथ फाइट करना होगी। और हम देखते हैं कि जिनके सामने दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टैचूज खड़े हुए होते हैं और हमें बताया जाता है कि ये थर्ड फ्लोर बॉस मॉन्स्टर के गार्डियंस है। हम उन मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो जिनको देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं, आखिर एक इंसान की यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। और उसी के साथ एक स्टैचू ने जिनको पर अटैक कर दिया होता है और ये देखकर जिन बोलता है, सच में ये देखकर तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम लोग बकवास के बजाय सीधे काम की बात करते हो। और हम देखते हैं कि जिन ने अपने डैगर की मदद से उनके ऊपर काफी ज्यादा कर्स लगा दिए होते हैं
और ये देखकर वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि आखिर एक पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और जिन उनसे बोलता है तुम्हारे पास एक की है जो मुझे चाहिए, अगर तुम वो मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर इसके लिए तैयार नहीं होते हैं और वो फिर से जिन से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जिन वहां पर मौजूद 2 मॉन्स्टर्स में से एक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। और जिन उससे पूछता है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से मुझे वो की दे दो। लेकिन हम उस स्टैचू को देखते हैं जो उस की को यूज करते हुए किसी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है। और ये देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक स्टैचू भी किसी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकता है। और हम देखते हैं कि उस स्टैचू के अंदर से एक काफी बड़ा कोकून निकल कर बाहर आता है। जिन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है आखिर इस कोकून के अंदर अब क्या निकलने वाला है। और हम देखते हैं कि उसी वक्त वो कोकून ओपन हो गया होता है और उसके अंदर से एक बुद्धा टाइप स्टैचू बाहर निकल कर आता है जो दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और जिन इस स्टैचू को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। उसके बाद वो स्टैचू उन टूटे हुए स्टैचूज को देखकर बोलता है कि इन स्टैचूज को तुम ही ने मारा है। जिन उनसे बोलता है क्या तुम्हें मेरे अलावा यहाँ पर कोई और नजर आ रहा है। वो स्टैचू जिनसे बोलता है तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो। जिन उनसे बोलता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई चिट चैट नहीं करने आया, चलो अब चुपचाप मेरे साथ फाइट करो। और हम देखते हैं कि जिन अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ गया होता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर भी अपने वेपन्स को निकाल लेता है और वो जिनसे बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जैसा इंसान मेरा मुकाबला कर सकता है। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ हंस रहा होता है और उसने अपने भाले को जिन की तरफ फेंक कर मार दिया होता है। उस वक्त हम जिन को देखते हैं जिसने अपनी शील्ड की मदद से उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। लेकिन उस अटैक की पावर बहुत ही ज्यादा हाई होती है जिसकी वजह से उसकी शील्ड भी टूट गई होती है। और जिन सोचता है ये स्टैचू काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे एहतियात से इसके साथ फाइट करना होगी वरना ये मुझे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। इसी वक्त हम देखते हैं कि वो स्टैचू बड़ी तेजी के साथ जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है। लेकिन उसी वक्त जिन अपनी आइस एबिलिटी को यूज करते हुए एक वहां पर बहुत ही बड़ी शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उस स्टैचू का जो अटैक होता है वो नलीफाई हो जाता है और वो जो स्टैचू होता है वो सिर्फ उसी तरफ देख रहा होता है। उसी वक्त उस धूल के अंदर से वो शील्ड निकल कर सीधी उस स्टैचू की तरफ जा रही होती है। लेकिन वो स्टैचू बड़ी इजीली उस शील्ड को पकड़ लेता है और उससे बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है इतनी मामूली सी ट्रिक्स मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। लेकिन उसी के साथ वो देखता है कि उसके बाजू के ऊपर जिनका डैगर लगा हुआ होता है जिसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। उसके बाद जिन उससे बोलता है क्या तुम्हें सच में लगा था मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ जो इतने अच्छे मौके को जाने देगा। वो स्टैचू जिन से बोलता है शायद तुम्हें इस बारे में मालूम नहीं है लेकिन पॉइजन का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं है और तुम्हारे इस छोटे से डैगर से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। जिन उससे बोलता है ये कोई भी पॉइजन नहीं है बल्कि ये मेरी डिमोनिक एनर्जी है जो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके जरिए मैं तुम्हें काफी ज्यादा डैमेज दे सकता हूँ। वो स्टैचू जिन से बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक हाथ से मुझे इतना ज्यादा डैमेज दे सकते हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस स्टैचू ने अपने उस हाथ को अपने जिस्म से उखाड़ दिया होता है और उसे जमीन के ऊपर फेंक देता है। हम जिनको देखते हैं जो आगे आता है और उस स्टैचू से बोलता है सच में तुम सबसे बड़े इडियट हो, मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी बातों के अंदर फंसाया था और तुमने अपने हाथ उखाड़ कर मुझे दे भी दिया। और हम देखते हैं कि जिन्हें उस मॉन्स्टर के हाथ के अंदर से उस क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया होता है और जिन्हें से बोलता है मुझे तो सिर्फ ये चीज चाहिए थी। ये देखकर वो स्टैचू काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ओ तो इस पर्सन को ये क्रिस्टल चाहिए था, इसने सच में मुझे बेवकूफ बना दिया। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जिसने उस क्रिस्टल को एक बुक के साथ कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया होता है और उन्हें वो काफी इजीली कंबाइन कर देता है जिसकी वजह से उसके पास एक गोल्डन बुक आ जाती है और इस आर्टिफैक्ट की रैंक एस होती है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जिसने अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो स्टैचू की स्किल्स को देखता है और इसे पता चलता है इस मॉन्स्टर के पास एक यूनिक एबिलिटी है जिसका नाम है मंडाला। ये देखकर जिन सोच रहा होता है ये स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे ये चाहिए। उसके बाद जिन उसकी कॉपी कंडीशन को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि अगर वो इसकी स्किल को कॉपी करना चाहता है तो उसे 5 मिनट के लिए अपनी किसी भी स्किल को यूज नहीं करना होगा और उसे सिर्फ अपनी आइस एबिलिटी को यूज करना होगा, ठीक है। और उसी के साथ उसे एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग लगाना होगा और उसी के साथ आप इस स्किल को कॉपी कर सकते हैं। ये देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है क्या मुझे इसके लिए कोई सॉन्ग भी लगाना होगा और ये सब कुछ मुझे 5 मिनट तक करना होगा। उसके बाद जिन सोच रहा होता है कि ये सिस्टम पागल है, ये हमेशा मुझे इस तरह के टास्क क्यों देता है। हम उस स्टैचू को देखते हैं जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर जिन यहाँ पर क्या कर रहा है। उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जिसने अपने उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को निकाल लिया होता है। ये देखकर उस स्टैचू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जिसने एक विग को निकाल लिया होता है और वो उसे अपने सर के ऊपर लगा लेता है और इसकी वजह से जिन काफी ज्यादा अजीबोगरीब लग रहा होता है। ये देखकर उस स्टैचू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और जिन से बोलता है क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो। और हम देखते हैं इसी के साथ उसने अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो अपनी फुल पावर के साथ जिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस वक्त हम जिनको देखते हैं जो अपनी आइस पावर को यूज करते हुए वहां पर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को बना देता है और बड़ी इजीली इस स्टैचू के अटैक को रोक लेता है। और जिन हमें बताता है मेरी जो आइस की पावर है वो अब एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है जिसकी वजह से अब मैं इसे काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूँ और अब ये पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है।
और जिन सोच रहा होता है मुझे लगता है मैं बड़ी आसानी के साथ 5 मिनट तक इसे अपनी आइस एबिलिटी को यूज करते हुए तो रोक ही सकता हूँ। उसी वक्त हम उन दोनों पर्सन को वहाँ पर देखते हैं जो अभी भी जिनको ऊपर नजर रख रहे होते हैं और वो लड़की बोल रही होती है क्या ये लड़का पागल है, आखिर इसने अचानक से यहाँ पर गाने लगाना क्यों स्टार्ट कर दिया और इसने अपने सर के ऊपर ये विग क्यों पहनी है, क्या ये कोई हिडन आर्टिफैक्ट है। हम उस लड़के को देखते हैं जो सोचता होता है मुझे लगा था ये पर्सन वहाँ पर उस ओल्ड डीमन के हाथों से मारा जाएगा, लेकिन इसने वहाँ पर बड़ी आसानी से उस ओल्ड डीमन को मार दिया। आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं उसी के साथ वो खड़ा हो गया होता है और वो लड़की उससे बोलती है हे तुम क्या कर रहे हो, इस तरह हम उसकी नजर में आ सकते हैं, चलो जल्दी से नीचे बैठ जाओ। वो लड़का उससे बोलता है तुम्हें नहीं लगता इससे फाइट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है और हम इसे हरा नहीं पाएंगे। वो लड़की बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हम उससे अगर हरा ही नहीं सकते तो यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। और उसी के साथ वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन वो लड़का उससे बोलता है हमारे पास एक तरीका है जिसकी मदद से हम उसे हरा सकते हैं। और उसी के साथ वो एक डिमोनिक कॉइन को निकाल लेता है और उससे बोलता है मुझे लगता है अब हमें इसे इस्तेमाल करना ही होगा। देखकर वो लड़की भी मुस्कुरा रही होती है और वो बोलती है ओह तो तुम्हारे पास ये भी है। उसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है और जिनको महसूस होता है कि यहाँ पर डिमोनिक ह्यूमन का कोई और पर्सन मौजूद है और वो सोचता है मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ वो ओल्ड डीमन ही नहीं बल्कि कुछ और पर्सन भी हैं जो उसके साथ या फिर उसके बाद में यहाँ पर आए। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि उस स्टैचू का अटैक जिन की फॉर्मेशन को तोड़ देता है और उससे लगने वाला होता है, लेकिन जिन बड़ी मुश्किल से उससे बच जाता है। उसी वक्त हम उस स्टैचू को देखते हैं जो पूरी एटीट्यूड के साथ जिनसे बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फाइट करते वक्त दूसरी तरफ देखने की। हम जिनको देखते हैं जिससे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो उसी के साथ वो अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करता है, लेकिन उसी वक्त उसे याद आता है कि उसे 5 मिनट तक सिर्फ अपनी आइस पावर को ही यूज करना है और वो बोलता है ओ सॉरी मैं तो भूल ही गया था। और वो उसी वक्त अपनी फुल पावर के साथ अपनी आइस एबिलिटी को यूज करता है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि इसी के साथ उस स्टैचू ने भी जिनको ऊपर अटैक कर दिया होता है और उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा रहे होते हैं। उसी वक्त वो स्टैचू जिन से बोलता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो और उसी के साथ वो जिनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से जिनको उसके अंदर कैद हो गया होता है। और वो स्टैचू जिन से बोलता है अब इस शील्ड के अंदर तुम अपने आइस क्रिस्टल्स को यूज नहीं कर पाओगे। और उसी के साथ उसने जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो जिन से बोलता है अब मैं देखता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करते हो। लेकिन हम जिन को देखते हैं जो अपनी आइस पावर को यूज करते हुए अपने आप को एक बहुत पावरफुल शील्ड के अंदर कवर कर लेता है जिसकी वजह से उस स्टैचू के अटैक से जिनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। और हम देखते हैं कि उस स्टैचू ने अपने पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन को क्रिएट कर लिया होता है और हम देखते हैं कि उस स्टैचू ने जिनके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया होता है जिसकी वजह से उसकी शील्ड और जिनकी आइस शील्ड दोनों ही टूट गए होते हैं और स्टैचू को लगता है कि उसने जिनको यहीं पर मार डाला है और दोस्त बारे में सोचकर काफी ज्यादा हंस रहा होता है। लेकिन हम उसी वक्त देखते हैं कि जिन उसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। ये देखकर वो स्टैचू काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है क्या ये पर्सन अभी भी जिंदा है। और हम देखते हैं कि जिसने इसी के साथ अपनी एक स्किल जिसका नाम होता है ग्लेशियल प्रिजन उसे एक्टिवेट करता है और वहाँ पर वो जो स्टैचू वाला मॉन्स्टर होता है उसे वो एक बहुत ही बड़े आइस के पहाड़ के अंदर कैद कर देता है। वो स्टैचू जिनसे बोलता है अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे वैसे 1-on-1 फाइट करो, आखिर ये तुम घटिया ट्रिक्स क्यों चल रहे हो। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि जिन अपनी आइस एबिलिटी की मदद से एक मिडिल फिंगर वाला हैंड बना देता है और उसे गाली देता है। ये देखकर उस स्टैचू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, आखिर तुम जैसे एक इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह ह्यूमिलेट करने की, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। उसी के साथ जिनको नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो कंडीशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए आप इसकी स्किल को कॉपी कर रहे हैं जिसका नाम है मंडाला और वो एक एस रैंक स्किल है। उसके बाद हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए आप किसी भी चीज को एज अ वेपन यूज कर सकते हैं और वो वेपन बिल्कुल ऐसा होगा जैसे को कोई एक रेयर आइटम हो। ये सुनने के बाद जिन अपनी विग को उतार देता है और जिन उस मॉन्स्टर से बोलता है क्या तुम जानते हो तुम्हारी स्किल मंडाला काफी ज्यादा पावरफुल है और अब देखो मैं उसका कितने अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ। और हम देखते हैं जिन ने अपनी मंडाला स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो उसे अपने उसी हैंड के ऊपर यूज करता है और उससे वो उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर उस हैंड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिनका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो स्टैचू को दरमियान से फाड़ता हुआ आगे निकल जाता है और वो स्टैचू वहीं पर मर जाता है। उसके जिनको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है यू हैव लेवल अप, यू हैव लेवल अप। उसके बाद जिन उस मॉन्स्टर के अंदर से एक की को निकालता है जो कि उसे चाहिए थी और इस की के जरिए वो 3rd फ्लोर बॉस मॉन्स्टर के पास जा सकता है। उसके बाद जिन वहाँ से जा रहा होता है और जाते वक्त वो सोच रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, मुझे इसे हराने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। उसके बाद हम जिनकी स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जिसमें हमें बताया जाता है कि अब जिनका लेवल 21 पर हो चुका है और जो जिनकी माना पावर थी वो डायरेक्ट 71 से 77 हो चुकी है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो काफी ज्यादा थक गया होता है और वो कहता है मुझे लगता है मुझे यहाँ पर कुछ देर रेस्ट कर लेना चाहिए। उस वक्त जिनको कुछ याद आता है और वो बोलता है मैं इस चीज को कैसे भूल सकूं। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन बारबेक्यू बना रहा होता है और उसने एक मॉन्स्टर को काट कर पका लिया होता है और उसे वहाँ पर खा रहा होता है, लेकिन उसने अभी भी अपने मास्क को पहना हुआ होता है और वो कह रहा होता है वाओ ये खाना काफी ज्यादा डिलीशियस है। इस वक्त हम देखते हैं वो दोनों लड़का और लड़की वहाँ पर आगे होते हैं और वो कह रहे होते हैं वाओ इस खाने की खुशबू तो काफी ज्यादा अच्छी है। और वो लड़का बोलता है
ब्रदर क्या हम तुम्हारे साथ थोड़ी देर रुक सकते हैं? वो लड़का जिन से बोलता है रात काफी ज्यादा हो गई है और ठंड भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कुछ देर तुम्हारे साथ रुकेंगे और जैसे ही सन निकलेगा हम यहाँ से चले जाएंगे। जिन भी उनसे बोल देता है कि ठीक है आ जाओ, वैसे भी यहाँ पर सीट मौजूद है। और जब वो लोग वहाँ पर बैठ गए होते हैं तो जिन्होंने अपने पास रखा हुआ खाना ऑफर करता है और वो उनसे पूछता है क्या तुम इसे खाना चाहोगे। हम उस लड़की को देखते हैं जो इस खाने को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और उसके मुंह से राल टपक रही होती है, लेकिन उस वक्त वो लड़का मना कर देता है और वो कहता है हम स्ट्रेंजर से कोई भी चीज नहीं लेते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जिन उससे पूछता है आखिर तुमने ये मास्क क्यों पहना हुआ है, क्या तुम्हारी आइडेंटिटी इतनी ज्यादा सीक्रेट है? वो पर्सन बोलता है तुमने भी तो अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहना हुआ है, तो क्या तुम्हारी आइडेंटिटी सीक्रेट नहीं है? जिन उससे बोलता है ओ ऐसा है क्या, चलो ठीक है मैं इसे तुम्हारे लिए उतार सकता हूँ। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं लेकिन तुम आखिर इसे हमारे लिए क्यों उतारोगी? जिन उनसे बोलता है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहा था, इसलिए चलो हम लोग आपस में गेम्स खेलते हैं। हम लोग आपस में 3 सवाल पूछेंगे और हम उस सवाल का सही जवाब देंगे और कोई भी पर्सन झूठ नहीं बोलेगा। ये सुनकर वो दोनों सोचते हैं कि हमें तो यही चाहिए था, हम इसका चेहरा ही तो देखना चाहते हैं कि आखिर ये है कौन। और हम देखते हैं वो लड़की जल्दी से खड़ी हो गई होती है और वो कहती है ठीक है मैं गेम खेलने के तैयार हूँ। और उसने अपने उस डार्क कॉइन को निकाल लिया होता है और उसे टॉस करती है और कहती है कि मैं हेड चूज करती हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पर हेड ही होता है और वो लड़की जीत गई होती है। उसके बाद वो लड़की ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे कि जिनको लगे कि वो अभी कोई सवाल सोच रही है। उसके बाद वो लड़की जिनसे पूछती है ब्रदर क्या तुम यहाँ पर अकेले ही हो या फिर तुम अपने साथ किसी और पर्सन के साथ आए हो? जिन उनसे बोलता है नहीं मैं यहाँ पर अकेला ही आया हूँ। उसके बाद जिन बोलता है अब मेरी बारी। जिन उनसे पूछता है 3rd फ्लोर पर हर पर्सन का मकसद सिर्फ बॉस मास्टर को क्लियर करना है, लेकिन तुम लोग इतने टाइम से मुझे ऑब्जर्व क्यों कर रहे थे, आखिर इसकी क्या वजह है? वो लड़की बोलती है असल में हम लोग किसी और पर्सन से फाइट नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम लोग छुपे हुए थे ताकि हमें किसी भी डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े और हम इजीली बॉस मास्टर से जाकर फाइट कर सके। उसके बाद लड़की जिनसे अगला सवाल पूछती है कि तुम इस टावर को क्लियर क्यों करना चाहते हो, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए या तुम्हें शोहरत चाहिए? जिन उनसे बोलता है मुझे दोनों चीजें ही चाहिए, आखिर ऐसा कौन सा पर्सन होगा जिसे ऐसी चीजें नहीं चाहिए होंगी। उसके बाद वो लड़की जिनसे बोलती है कि ना तुम हमारे साथ काम करो, तुम्हें जितना ज्यादा पैसा चाहिए होगा वो तुम्हें मिलेगा। उसके बाद जिन उससे बोलता है चलो ठीक है मैं अब तुमसे लास्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, अगर तुमने इसका सही जवाब दे दिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने मास्क को उतार दूंगा। जिन उससे बोलता है कि मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि क्या डिमोनिक ह्यूमन को सच में ये लगता है कि तुम दोनों मुझे किल करने के लिए काफी हो? ये सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है और कहती ओ तो तुम जानते हो कि हम लोग कौन है? मुझे पहले लगा था कि तुम हमें काफी देर से नोटिस कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुमने कोई भी एक्शन नहीं उठाया। उसके बाद वो लड़की जिनसे बोलती है हम जानते हैं कि तुम काफी ज्यादा वीक हो चुके हो क्योंकि तुम काफी देर से बहुत से लोगों से फाइट कर चुके हो, इसलिए अब हम दोनों ही काफी हैं तुम्हें किल करने के लिए। और उसी के साथ वो लड़की अपने कॉइन को एक्टिवेट करती है और जिन की तरफ उसे पॉइंट कर देती है और उससे बोलती है तो ये सब कुछ अब खत्म होगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज से वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और जिन अब भी वहीं पर बैठा हुआ होता है। दोस्तों ये जो लड़की है इसका नाम मेलिना है। वो लड़का मेलिना से बोलता है आखिर तुम क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो? टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से इसे मारो। मेलिना बोलती है मैंने अपनी स्किल को अच्छे से इस्तेमाल किया है लेकिन पता नहीं इसने काम नहीं किया, क्या ये खराब हो चुका है? जिन उससे बोलता है नहीं ये खराब नहीं हुआ है, असल में मैंने तुम्हारी पावर्स को ब्लॉक कर दिया है। और हम देखते हैं कि जिन ने इस वक्त अपनी स्किल जजमेंट को ऑन किया हुआ होता है जिसकी वजह से इनकी पावर्स 50% तक डिक्रीज हो गई होती है और 1 मिनट के लिए ये अपनी किसी भी स्किल को यूज नहीं कर पाएंगे। जिस सुनने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कहते हैं क्या? जिन से बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई इडियट हूँ जो इतनी आसानी से तुम्हारे हाथों से मारा जाऊंगा? उस वक्त जिन अपनी स्किल जजमेंट की वजह से वहाँ पर 2 बहुत ही बड़े मॉन्स्टर्स को समन करता है और इन्हें देखकर मेलिना और वो लड़का दोनों काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो कहते हैं आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये लड़का आखिर ये इन्हें समन कैसे कर पा रहा है? उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो वहीं पर लेट गया होता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था सच में कि तुम बहुत ही आसानी से यहाँ पर आओगे और मुझे मार सकोगे? जिन उनसे बोलता है अब मैं रेस्ट करने लगा हूँ और हाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम लोग अपनी जगह से हिले तो ये मॉन्स्टर्स तुम्हें मार डालेंगे। और जिन बोलता है मुझसे बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं था। वो लड़का बोलता है अगर मैंने तुम्हें यहीं पर मार डाला तो ये मॉन्स्टर्स भी खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि उसी के साथ वो बड़ी तेजी के साथ जिनकी तरफ बढ़ गया होता है, लेकिन हम उसी वक्त उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने उस लड़के के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है और वो उसे वहीं पर अपने हाथ के नीचे दबा देता है। और हम देखते हैं कि वो इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा अधमरी हालत में हो गया होता है। ये देखकर मेलिना काफी ज्यादा डर गई होती है और उस लड़के से बोलती है मैंने तुम्हें कहा भी था कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन वो तुम्ही थे जिसने मुझसे बोला था कि हम इसे मार सकते हैं। अब देखो हम दोनों ही फंस चुके हैं और हम दोनों ही यहाँ पर मरने वाले हैं। जिन से बोलता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा अगर तुम मेरे सवालों का मुझे सही से जवाब दे दे। और इसी के साथ जिनने अपनी स्किल आई ऑफ ग्लूटनी को एक्टिवेट किया हुआ होता है। जिन से बोलता है ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है, इसलिए लोग जल्द से जल्द इस टावर को क्लियर करना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर तुम लोग इन प्लेयर्स को रोकना क्यों चाहते हो? वो लड़की बोलती है ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे तो लड़का चिल्लाकर बोलता है इसे इस बारे में कुछ भी मत बताना वरना हम दोनों मारे जाएंगे। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने एक बार फिर से उस लड़के के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो उसे इस बार जान से मार डालता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा गई होती है
और जिन से बोलती है मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज तुम मुझे कुछ मत करना। कि जिनको बता रही होती है टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर 12 कर्स्ड आइटम्स हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि अगर ह्यूमैनिटी मुकम्मल तौर पर खत्म भी हो जाती है तो हम उन आइटम्स को यूज करते हुए सर्वाइव कर सकते हैं। इसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो अपनी आई ऑफ ग्लटनी स्किल के जरिए देख रहा होता है कि मेलिना बिल्कुल सच बोल रही है, और जिन सोच रहा होता है इन 12 कर्ज आइटम्स के बारे में मैंने भी सुना हुआ है और ये इतने ज्यादा पावरफुल है कि हम इनके जरिए डीमन किंग को भी समन कर सकते हैं। लेकिन आखिर डिमोनिक ह्यूमन का प्लान क्या है? उसके बाद जिन मेलिना से बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है। मेलिना जिन से बोलती है तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? जिन उससे बोलता है मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो। मेलिना बोलती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे अगर मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जिन उससे बोलता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, बस मुझे तुम्हारे साथ एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। ये सुनकर मेलिना को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहती है क्या कॉन्ट्रैक्ट, आखिर कैसा कॉन्ट्रैक्ट? जिन उससे बोलता है बस ये एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका काम ये होगा कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दे पाओगी और तुम्हारी जिंदगी और मौत दोनों ही मेरे हाथ में होंगे। और इसी के साथ जिन अपने हाथ के ऊपर अपनी स्किल ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उसी के साथ वो अपने मास्क को भी रिमूव कर देता है और वो काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है। और मेलिना जिन की बात सुनने के बाद सोच रही होती है इस कॉन्ट्रैक्ट से अच्छा तो मैं यहीं पर मारी जाऊं, लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहती। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन थर्ड फ्लोर बॉस मॉन्स्टर के गेट के पास आ चुका होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी गेट वगैरह नहीं होता। उसके बाद जिन अपने पास से उस की को निकालता है जो उसने बुद्धा मॉन्स्टर से ली थी और उसे वो उस दरवाजे में लगा देता है। हम देखते हैं उस खाली जगह पर एक इनविजिबल गेट होता है जिसे जिन अपनी की के हेल्प से ओपन कर देता है और वो गेट वहाँ पर खुल जाता है। और हम देखते हैं कि गेट के ओपन होते ही वहाँ से काफी ज्यादा सोल्जर्स निकलना स्टार्ट हो गए होते हैं और वहाँ से एक काफी ज्यादा बड़ा सोल्जर निकल कर बाहर आता है जिसके ऊपर थर्ड फ्लोर बॉस मॉन्स्टर बैठा हुआ होता है जो कि एक ह्यूमन होता है। और वो बोलता है आखिर कौन है जिसने मेरी नींद को खराब कर दिया? क्या यहाँ पर फिर से कोई बेवकूफ आया जो मुझसे फाइट करना चाहता है? उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जिसने अपनी आई ऑफ ग्लिटनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है और उसे पता चलता है कि इस बॉस मॉन्स्टर का लेवल जिन से काफी ज्यादा हाई है, इस वजह से उसकी यूनिक एबिलिटीज को कॉपी करना इम्पॉसिबल है। वो बॉस मॉन्स्टर जिनको देखकर बोलता है तो क्या तुम हो जो मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आए हो? जिन बोलता है हाँ, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करके तुम्हें हराने के लिए आया हूँ। बॉस मॉन्स्टर जिनसे पूछता है तो तुम्हारी आर्मी कहाँ पर है? जिन से बोलता है फिक्र मत करो, मैं अपनी आर्मी को अपने साथ लाया हूँ। और उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जिसने अपने उस चेस बोर्ड को निकाल लिया होता है और वो उसे एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद जिन वहाँ पर अपने चेस बोर्ड के पीसीस को निकाल लेता है। ये देखकर वो बॉस मॉन्स्टर कहता है क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर चेस खेलना चाहते हो? लेकिन मेरा ऐसा कोई भी मूड नहीं है। जिन उससे बोलता है वेट करो, मेरा प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और उसी के साथ जिन अपने पास से कुछ मैजिकल पिल्स को निकालता है और वो उन्हें उन पीसीस के साथ कंबाइन कर देता है जिसकी वजह से उसके जो पीसीस होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल सोल्जर्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। और उसके बाद हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि इन तमाम पीसीस के ऊपर यूरी ने अपनी पावर्स को यूज किया है जिसकी वजह से अब जिन इन्हें एज अ पपेट यूज कर सकता है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो एक घोड़े के ऊपर बैठ गया होता है और उसने अपने हाथ के अंदर एक स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और जिन उससे कहता है तुम्हारी सवारी काफी ज्यादा बड़ी है जो कि मेरे साथ काफी ज्यादा अनफेयर है, लेकिन शायद तुम्हें एक बात को नहीं पता, जो इंसान ज्यादा बड़ा होता है वो उतनी ही जल्दी जमीन के ऊपर गिर जाता है। और उसी के साथ जिन अपने सोल्जर्स को उसके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और उसी वक्त हम उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो अपने सोल्जर्स को फॉर्मेशन तैयार करने का ऑर्डर देता है और उसके तमाम सोल्जर्स एक डिफेंस फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं। उसी वक्त हम जिनके सोल्जर्स को देखते हैं जिन्होंने उनकी डिफेंस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर दिया होता है लेकिन वो लोग उसे ब्रेक नहीं कर पा रहे होते। उस वक्त हम देखते हैं जिनके सोल्जर्स में से कुछ ने उनके ऊपर तीरों के साथ अटैक कर दिया होता है लेकिन वो अपनी शील्ड के हेल्प से उसे काफी आसानी से रोक लेते हैं। और उसी के साथ उनमें से कुछ सोल्जर्स दूसरी आर्मी के ऊपर फायर के साथ अटैक कर रहे होते हैं लेकिन क्योंकि वो सब लोग स्टैचूज हैं इसलिए आग से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। और हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो ये देखकर काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो जिनको देखकर कह रहा होता है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आज से पहले ऐसे पर्सन से कभी नहीं मिला, मुझे लगता है इस पर्सन से फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और वो तमाम सोल्जर्स को डिफीट किया जा रहा होता है और उनकी फॉर्मेशन को तोड़कर आगे निकल गया होता है और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गैप खाली रह गया होता है। उसके बाद हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये सीधा मेरे पास आ रहा है, क्या ये जानता नहीं कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और ये डायरेक्ट मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। उसके बाद बॉस मॉन्स्टर अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से वो अपने ओपोनेंट की वीकनेस को देख सकता है और वो जिनके ऊपर इस स्किल को यूज करता है जिससे उसे पता चलता है कि चेस बोर्ड के अंदर एक क्राउन का होना लाजमी होता है, अगर तुम लोग उस क्राउन को डिफीट कर देते हो तो आप ये गेम जीत जाते हो। ये देखकर वो बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोचता है तो इसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ इस क्राउन को डिस्ट्रॉय करना होगा। उसके बाद हमें पता चलता है कि क्राउन किसी और के पास नहीं बल्कि एलाइज के पास है जो कि उस आर्मी के अंदर मौजूद है। और उसी के साथ बॉस मॉन्स्टर अपने सोल्जर्स को एलाइज के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और हम देख पा रहे होते हैं कि एक साइड से जिन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और दूसरी तरफ से उसके सोल्जर्स एलाइज की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जिन भी इसी बारे में सोच रहा होता है और वो सोचता है मैं जानता था जब मैं इसके करीब आऊंगा तो इसका मेन टारगेट मैं नहीं बल्कि क्राउन होगा ताकि वो इस गेम को आसानी से जीत सके, लेकिन शायद ये जानता नहीं कि इसके सोल्जर्स आखिर किससे पंगा लेने जा रहे हैं। और उसी के साथ हम देखते हैं कि काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स एलाइज के पास आ गए होते हैं जो कि एलाइज के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसी के साथ हम एलाइज को देखते हैं जिसने अपनी स्किल ब्लड स्पीयर्स को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो वहाँ पर ब्लड के काफी ज्यादा स्पेयर्स बना लेती है और उसके साथ वो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देती है। और क्योंकि एलाइज का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है इसी वजह से वो सारे स्टैचूज वहीं पर मारे जाते हैं, लेकिन एलाइज यहाँ पर नहीं रुकती बल्कि वो अपने उससे भी ज्यादा
ज्यादा पावरफुल स्किल जिसका नाम होता है ब्लड एक्सप्लोजन उसे एक्टिवेट कर लेती है और वो उस अटैक को उन मॉन्स्टर्स के ऊपर छोड़ देती है, जिसकी वजह से एक वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा पावरफुल धमाका होता है और वहाँ पर जितने भी स्टैचूज होते हैं वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एलाइज बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहाँ पर खड़ी होती है। ये देखकर बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर एक नॉर्मल पर्सन के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है, क्या ये सच में कोई नॉर्मल लड़की है। हम जिनको देखते हैं जो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन्हें अपनी स्किल ब्लैक डीमन की को ब्लैक लीफ के साथ कंबाइन कर दिया होता है, जिसकी वजह से अब उसके पास एक न्यू एट्रीब्यूट आ गया होता है जिसका नाम होता है मेंटल ब्रेकडाउन। और हमें स्किल के बारे में बताया जाता है कि अगर आप इसे किसी मॉन्स्टर के ऊपर यूज करते हैं तो वो कुछ देर के लिए बिल्कुल पागल हो जाएगा और उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आखिर उसका फ्रेंड कौन है और उसका एनिमी कौन है और वो अपने दोस्तों के ऊपर ही अटैक कर देगा। और इसी के साथ जिन्हें अपनी उस स्किल को अपने वेपन के ऊपर यूज कर दिया होता है और जिन्हें अपने उस वेपन को एज अ भाले के तौर पर पकड़ लेता है और मॉन्स्टर के दरमियान फेंक देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनके ऊपर स्किल का असर हो जाता है और वो सब मॉन्स्टर आपस में ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देख पा रहे होते हैं कि जितने भी स्टैचूज होते हैं वो एक दूसरे को ही डिस्ट्रॉय किए जा रहे होते हैं। ये देखकर वो बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कह रहा होता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर मेरे स्टैचूज एक दूसरे के ऊपर ही अटैक क्यों कर रहे हैं। हम जिनको देखते हैं जो बॉस मॉन्स्टर से बोलता है तुम्हें इतना ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मरने की बारी तुम्हारी है। और हम देखते हैं कि जिन्हें अपनी आइस पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो उस बॉस मॉन्स्टर को घेर लेता है, लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर अपने एक बहुत ही पावरफुल गार्डियन को बोलता है इस पर्सन को ब्लॉक करो और इसे मेरे पास मत आने दो। लेकिन हम जिनको देखते हैं जिसने अपनी आइस पावर के साथ अपने हाथ में एक बो को बना लिया होता है और उसी के साथ उसने एक तीर को भी बना लिया होता है, लेकिन उस तीर के ऊपर वो अपनी स्किल मंडाला को यूज करता है जिसकी वजह से उसका वो तीर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन में चेंज हो जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो जो बॉस मॉन्स्टर का गार्डियन होता है वो जिनको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारने के लिए जा रहा होता है और वो उस पंच को जिनके ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से उसका घोड़ा जमीन के ऊपर गिर गया होता है, लेकिन जिन ने वहाँ पर जंप लगा दी होती है और उसी के साथ वो उस तीर को उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो गार्डियन उस तीर को अपने हाथ की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीर उसके हाथ को चीरता हुआ आगे निकल जाता है और जाकर सीधा बॉस मॉन्स्टर को लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी क्रिएट होती है और जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो वहीं पर मारा जाता है। और इस बॉस मॉन्स्टर के मरते ही सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है आपने थर्ड फ्लोर बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है। और हम देखते हैं कि ये मैसेज पूरी अर्थ पर हर एक पर्सन को आ रहा होता है और ये देखकर यूरी और उसके साथी काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि उन्हें एक और मैसेज कर दिया जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि नेक्स्ट फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास अब 89 डेज है और आप 24 घंटों के बाद फोर्थ फ्लोर के ऊपर जा सकते हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मारिया और एक और गिल्ड लीडर वो दोनों भी इस मैसेज को देख रहे होते हैं और इसी के साथ वो काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। और हम टेरेसा को देखते हैं जो इस मैसेज को पढ़ लेती है और वो बोलती है जिन फाइनली तुमने ये दिखाया। और हम देखते हैं कि जिन काफी ज्यादा लेवल अप कर गया होता है और इसे बार बार लेवल अप का ही मैसेज आ जा रहा होता है। उसके बाद जिनको सिस्टम की तरफ से थर्ड फ्लोर बॉस मॉन्स्टर को किल करने की वजह से एक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट दिया जाता है और उसे बताया जाता है ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसके अंदर से क्या चीज मिलेगी। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको इसके अंदर से काफी अच्छी चीज मिल सकती है। ये देखकर जिन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो कहता है मेरी स्किल मोनोपोली इसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है क्योंकि अगर मेरे पास 1000 आर्टिफैक्ट्स भी हो तो मैं उसमें से अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा बेहतर आर्टिफैक्ट को उसकी मदद से चूज कर सकता हूँ। और हम देखते हैं जिन्हें अपनी स्किल मोनोपोली को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से जिनको उस बॉक्स के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट्स बाहर आना स्टार्ट हो गए होते हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं। हम जिनको देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश होता है और उन सब चीजों को अपने पास रख लेता है और वो बोल रहा होता है सच में ये चीजें काफी ज्यादा अच्छी हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर से अभी एक और चीज निकल कर बाहर आती है जिसका नाम होता है एलिप्सिस स्टोन। और इस स्टोन को देखकर जिन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और वो कह रहा होता है वाह मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इसके अंदर से ये भी मिल सकता है। और हम एलाइज को देखते हैं जो जिनको देखकर मुस्कुरा रही होती है और वो सोच रही होती है ये सच में काफी इनकरेजेबल पर्सन। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि तमाम गिल्ड लीडर्स आपस में बैठकर दोबारा से मीटिंग कर रहे होते हैं और जो टाइटन ग्रुप का लीडर होता है वो बोल रहा होता है सच में इस पर्सन ने तो अकेले ने इस बॉस मॉन्स्टर को क्लियर कर दिया। और हम देखते हैं वो जो व्हाइट हेयर लीडर होता है वो ये सुनकर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है सच में वो काफी ज्यादा पावरफुल है, हमने उससे जितना समझा था वो तो उससे ज्यादा पावरफुल निकला। हम मारिया को देखते हैं जो बोल रही होती है चलो शुक्र है अब हमें 90 डेज और मिल चुके हैं, कम से कम हम फोर्थ फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टाइम तो है। हम जुंगवा गिल्ड के लीडर को देखते हैं जो बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। और वो खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर उनसे बोलता है तुम सबके सब बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम लोग जानते नहीं कि आज से कोई पर्सन हमारी वीडियोस को क्यों देखना चाहेगा, सब लोग उसी की वीडियोस को देखेंगे क्योंकि उसने अकेले ने थर्ड फ्लोर को कंप्लीट किया है और इस तरह हमारे व्यूज काफी ज्यादा डाउन हो जाएंगे। इस पर्सन की ये बात सुनने के बाद टेरेसा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है आखिर तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम भूल चुके हो कि हम लोग थर्ड फ्लोर को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे और हम इसके लिए डिमोनिक ह्यूमन से हाथ मिलाने के लिए तैयार थे और जब उस पर्सन ने अकेले ही इस फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है तो तुम्हें लग रहा है कि ये काफी ज्यादा बुरा हुआ है क्योंकि तुम इस फ्लोर को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो अब तुम्हें लग रहा है कि इस फ्लोर से जो भी बेनिफिट होगा वो उस पर्सन को ही होगा और इससे तुम्हें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। और टेरेसा अपनी गिल्ड लीडर मारिया से बोलती है मैम आखिर आप कुछ बोलती क्यों नहीं है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी गिल्ड लीडर्स होते हैं वो बिल्कुल खामोश होते हैं और वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोलते। ये देखकर टेरेसा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है
क्या आप सब लोग सीरियस हो? क्या आप सब लोगों को सच में ऐसा लगता है? उसके बाद टेरेसा बोलती है ठीक है, तो मैं इस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनकर मारिया काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो टेरेसा से बोलती है, टेरेसा आखिर ये तुम क्या बोल रही हो? आखिर तुम उस अननोन पर्सन के लिए इस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर क्यों जा रही हो? हम पैट्रिक को देखते हैं जो टेरेसा से बोलता है, लड़की क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कोई भी पर्सन ऐसे ही इतनी बड़ी गिल्ड की कॉन्फ्रेंस को छोड़कर जा सकता है और जब दिल करा मुंह उठाकर आ सकता है? हम टेरेसा को देखते हैं जो दरवाजे को खोलकर वहां से जा रही होती है और वो कहती है, मैं उस पर्सन के ऊपर तुम सब लोगों से ज्यादा भरोसा करती हूँ, यहाँ तक कि अगर मुझे अपनी लाइफ को भी उसके लिए देना पड़ा तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं जिन को उसी वक्त यूनोवा की कॉल आ रही होती है और जिन जब उस कॉल को उठाता है तो यूनोवा जिन से बोलती है, ब्रदर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिन उससे पूछता है आखिर तुम कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ। उसके बाद जिन हमें बता रहा होता है कि यूनोवा ने मुझे कॉल पर बताया कि उसके ग्रैंडफादर की हेल्थ काफी ज्यादा खराब और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और तमाम हॉस्पिटल्स ने उन्हें जवाब दे दिया है कि वो इसे सही नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि जिन हॉस्पिटल में आ गया होता है और वो यूनोवा को देखता है कि यूनोवा रो रही होती है। ये देखकर जिन उससे पूछता है आखिर क्या हुआ है, मुझे सारी बात बताओ। उसके बाद यूनोवा जिन को बताती है जब से टावर ऑफ ट्रायल्स इस अर्थ के ऊपर अपीयर हुआ है उस टाइम एक डंजन अचानक से ओपन हो गई थी और उस वक्त उस डंजन के अंदर से कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स निकल कर बाहर आ गए थे और उस वक्त ग्रैंडपा अवेकन नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक नॉर्मल पर्सन होते हुए भी उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट की, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी हो गए और उनकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और हम देखते हैं वो लोग उस रूम के अंदर आ चुके होते हैं। जिन यूनोवा के ग्रैंडपा को देखता है तो उसे पता चलता है कि इस पर्सन का नाम यू जियोन है, इसकी एज 78 है और इसका लेवल 5 है। और जिन इसकी एबिलिटीज को देखता है तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है सच में ये पर्सन अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ और इसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल स्किल्स है। सच में इस पर्सन को दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता। उसके बाद जिन कॉपी कंडीशन को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि अगर आप इसकी स्किल को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको इसकी लाइफ को बचाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स आ गए होते हैं और वो बोलते हैं, मैम क्या आपको सच में लगता है कि जब हम जैसे पावरफुल डॉक्टर्स आपके ग्रैंडफादर को नहीं बचा पा रहे तो यहाँ पर एक रैंकर आखिर क्या कर सकता है? यूनस से बोलता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो पर्सन गुस्से में बोलता है, मैं एक ए रैंक हीरो हूँ। और वो ग्रैंडफादर के पास आ चुका होता है और वो बोलता है, इन पर्सन की हालत काफी ज्यादा खराब है, हमने इन्हें ट्रीट करने की काफी ज्यादा कोशिश की है लेकिन हम इन्हें बिल्कुल ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम इन्हें ठीक कर पाओगे? जिन्होंने गुस्से में बोलती है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? मैंने ब्रदर को इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि अगर वो मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, मैम मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं सिर्फ अपने फर्ज को पूरा कर रहा हूँ, अगर आप इस तरह ही गुस्सा करती रहेंगी तो हम आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। जुनहो उससे बोलती है, आई एम सॉरी मैं बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। हम जिनको देखते हैं जिसने अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट कर लिया होता है और उससे पता चलता है कि ये पर्सन जो कुछ भी बोल रहा है वो सब कुछ झूठ है। और हम देखते हैं कि जिन उसकी माइंड को रीड कर रहा होता है जिनको अपनी स्किल की हेल्प से पता चलता है कि ये डॉक्टर यूनोवा के ग्रैंडपा को बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा और बस ये अपने बैंक अकाउंट को ही भरने में लगा हुआ है और ये पर्सन किसी और के लिए काम कर रहा है और ये किसी और के लिए नहीं बल्कि ब्लैक करो गिल्ड के लिए काम कर रहा है और इसने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि अगर ये ग्रैंडपा इनके हाथों से मर जाता है तो वो लोग इसे काफी ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। हम जिनको देखते हैं जो उससे बोलता है, ओए क्या तुम्हारा बैंक अकाउंट अभी तक भरा नहीं है जो तुम अब भी इसे लूटने में लगे हुए हो? हम देखते हैं ये सुनकर वो डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। ये सुनकर यूनोवा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो कहती है, क्या ब्रदर आखिर आप ये क्या कह रहे हो? वो डॉक्टर जिन से बोलता है, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हम यहाँ पर ग्रैंडपा को बचाने की कोशिश नहीं करें बल्कि बस हम इन्हें लूट रहे हैं? जिन उससे बोलता है, ऑफ कोर्स मेरा कहने का मतलब यही है। उसी वक्त हम देखते हैं कि उस ग्रैंडपा की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई होती है और उसके मुंह से खून आ रहा होता है। ये देखकर यूनोवा काफी ज्यादा डर गई होती है और हम देखते हैं वो डॉक्टर वहां से भाग रहा होता है लेकिन यूनोवा बड़ी तेजी के साथ उसे अपनी टांग के जरिए रोक लेती है और वो कहती है, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और हम देखते हैं कि यूनोवा इसी के साथ रो रही होती है और वो कहती है, अगर मेरे ग्रैंडपा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जिन यूनोवा से बोलता है, यूनोवा फिक्र मत करो तुम्हारे ग्रैंडपा को कुछ नहीं होगा। वो डॉक्टर बोलता है, आखिर तुम लोग क्या कह रहे हो? मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि मैं कुछ मेडिसिन को लेने जा रहा था जिनसे इन्हें बचाया जा सकता है। जिन यूनोवा से बोलता है, यूनोवा इसे जोरदार किक मारो। और हम देखते हैं कि यूनोवा उसे एक बहुत ही जोरदार किक मारती है जिसकी वजह से वो वहीं जमीन के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो उस ग्रैंडपा के पास आकर अपने पास से उसी एलेक्सर को निकालता है जो उसने एलेक्स के पास से लिया था और जिन उस एलेक्सर को उस ग्रैंडपा की बॉडी के ऊपर गिरा देता है। और हम देखते हैं कि इसी के साथ उस ग्रैंडपा की हेल्थ रिकवर होना स्टार्ट हो गई होती है और थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाता है। और हम देखते हैं इसी के साथ यूनोवा काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो रोना स्टार्ट कर देती है। उसे जिनको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो कंडीशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए अब आप इसकी स्किल को कॉपी कर सकते हैं। और जिन उसकी ट्रियो हेवनली फ्लावर कल्टीवेशन टेक्निक को कॉपी कर लेता है। हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो चोरी छुपे वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। उसे जिन उसके बैक पर लात मारता है और उसे बोलता है, मुझे तुमसे थोड़ी पर्सनल बातें करनी है, चलो मेरे साथ। और हम देखते हैं जिन उसे लेकर एजिगा पर आ गया होता है और
तो डॉक्टर जिन से बोलता है आखिर तुम क्या चाहते हो। जिन उससे बोलता है तुमने जितने भी पैसे इनोवा से लूटे अभी का अभी उन्हें वापस ट्रांसफर करो, मुझे इसके अलावा तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर बोलता है क्या तुम सच कह रहे हो, अगर मैं पैसे वापस कर दूं तो तुम मुझे जाने दोगे। जिन गुस्से में उसे बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद हम इनोवा को देखते हैं जो अपने मोबाइल के ऊपर एक मैसेज को चेक कर रही होती है जिसमें हम देखते हैं कि उसके जितने भी पैसे होते हैं वो वापस आ चुके होते हैं। और उसके बाद हमें डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जो बड़ी तेजी के साथ भागकर वहां से चला जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर वहां से नहीं गया तो जिन उसे मार डालेगा। हम जिनको देखते हैं जो छत के ऊपर खड़ा उसी को देख रहा होता है और एलाइस जिन से पूछती है आखिर तुम इसे जाने क्यों दे रहे हो, तुम्हें इसे यहीं पर मार देना चाहिए था या फिर इससे पूछना चाहिए था कि आखिर ये किसके लिए काम कर रहा है। और वो एलाइस से बोलता है मैं चाहता हूँ तुम इसका पीछा करो और पता करो आखिर किसके लिए काम कर रहा है। हम देखते हैं कि एलाइस फौरन वहां से उड़ जाती है और वो कहती है फिक्र मत करो, मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगी जो तुम्हें चाहिए। जिनका सीन दिखाया जाता है जो कि ग्रैंडपा के पास बैठा हुआ होता है और वो उनसे पूछता है कि अब आपकी हेल्थ कैसी है। और वो ग्रैंडपा बोलता है अब मैं तुम्हारे एलेक्सर की वजह से बिल्कुल रिकवर हो चुका हूँ। उसके बाद जिन से बोलता है जिनुआ आपके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद थी और मैंने आज से पहले उसे इतना ज्यादा फिक्रमंद कभी नहीं देखा। उसके बाद वो ओल्ड पर्सन जिनसे बोलता है युनुआ ने मुझे बताया कि वो काफी टाइम से तुम्हें जानती है तो क्यों ना तुम मेरी पोती से शादी कर लो। और हम देखते हैं इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है जिस का जिन बोलता है सर हमारा ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। उसका जिन उससे पूछता है सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इस बारे में बताएंगे। तो जिन उससे बोलता है आखिर उस दिन हुआ क्या था। हम उस ओल्ड पर्सन को देखते हैं जो अपनी शर्ट को उतार देता है और हम देखते हैं उसकी चेस्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा घाव का निशान होता है जो कि अब हील हो चुका होता है। और वो बताता है जिस दिन टावर ऑफ ट्रायल अपीयर हुआ था उस दिन मैं एक इंपॉर्टेंट जगह पर जा रहा था लेकिन अचानक से हमारे सामने एक डंजन अपीयर हो गई। और उसके बाद हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कार के अंदर बैठा हुआ होता है और हम देखते हैं कि बाहर एक डंजन क्रैक हो गई होती है जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे होते हैं और उन्होंने वहाँ पर मौजूद लोगों के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन ये ओल्ड मैन वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की हेल्प कर रहा होता है और वो बड़ी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है क्योंकि इस पर्सन को दुनिया का सबसे नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। उसी वक्त वहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो ग्रैंडपा को देखकर बोलता है वाओ तुम दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो, तो क्या तुम उससे फाइट करोगी। और हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो अपनी एक स्किल को यूज करते हुए ग्रैंडपा की बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा कट लगा देता है और ग्रैंडपा इस अटैक को देख भी नहीं पाते और वहीं पर गिर जाते हैं। और ये देखकर वो पर्सन बोलता है तुम तो काफी ज्यादा वीक थे, मैंने सोचा नहीं था तुम इतने वीक होगे। और इसके साथ वो पर्सन वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा उसे बता रहे होते हैं मुझे नहीं मालूम वो पर्सन कौन था लेकिन उसके बाद मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि आखिर उसके बाद क्या हुआ। और जब मेरी आंख खुली तो मैं इस हॉस्पिटल में था और तब से ही मेरी हालत काफी ज्यादा खराब। ये सुनकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर वो पर्सन था कौन, क्या वो कोई टावर ऑफ ट्रायल के किसी फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर था या फिर वो कोई नॉर्मल पर्सन था जो काफी टाइम पहले ही अवेकेंड हो चुका था। उसके बाद वो ग्रैंडपा जिनसे बोलता है तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है रिकवर होने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हें कोई गिफ्ट दूँ। अगर तुम्हें मुझसे कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो। जिन उनसे पूछता है क्या सच में आप मुझे वो चीज़ दोगे जो मुझे चाहिए। वो ओल्ड मैन बोलता है हाँ तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझे बता सकते हो, मैं वो देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन रूम से बाहर आ गया होता है और युनुआ रूम के बाहर ही खड़ी हुई होती है और जिनसे पूछती है कि क्या आप ग्रैंडपा रिकवर हो चुके हैं। जिन उससे बोलता है अब तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो अब बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं। उसके बाद युनुआ बोलती है कि ब्रदर मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगी, अगर तुम्हें मेरी कभी भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। जिन से बोलता है तुम फिक्र मत करो, मेरी इस बारे में पहले ही तुम्हारे ग्रैंडपा से बात हो चुकी है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि रो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे इस चीज़ को मान गई। उसके बाद हमें जिनका सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी एक लग्जरी होम के अंदर आ गया होता है और वो बोलता है वाकई अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी खरीद सकते हो। और हमें पता चलता है कि जिन इस वक्त कोरिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद हमें जिनका सीन दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहा होता है और वो सोच रहा था वाओ ये काफी ज्यादा डिलीशियस है, मैंने इससे ज्यादा डिलीशियस चीजें कभी नहीं खाई। एलाइस जिन से पूछती है आखिर तुम इतने अजीबोगरीब फेस क्यों बना रहे हो। जिन से बताता है जब मैं लाइव स्ट्रीम क्या करता था तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं अपने लिए अच्छा खाना खरीद सकूं, क्योंकि अब मेरे पास पैसे हैं इसलिए अब मेरा जो दिल करता है मैं वो खा सकता हूँ। उसके बाद हम टीवी पर देखते हैं कि एक न्यूज़ आ रही होती है जहाँ पर एक लेडी एक पर्सन का इंटरव्यू ले रही होती है जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये पर्सन रंजन गिल का एक एस रैंक हीरो है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो लेडी उस पर्सन से पूछ रही होती है कि सर क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आखिर एक पर्सन स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। वो पर्सन बताता है ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और आपको चाहिए कि आप अपने लेवल को अच्छे तरीके से अप करें, इसी के साथ आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके बाद वो लेडी उससे पूछती है कि क्या आप हमें 4th फ्लोर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। वो पर्सन उससे बताता है 4th फ्लोर के ऊपर हमें ज़ॉम्बीज से फाइट करना होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और हम जिनको देखते हैं जो कि उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और वॉशरूम के अंदर शावर ले रहा होता है। और हम उस पर्सन जैन को देखते हैं जो बता रहा होता है हमें चाहिए कि हम अभी 20 दिनों तक इस फ्लोर के ऊपर कंप्लीट करने में बिल्कुल भी ध्यान ना दें, बल्कि हमें अपनी प्रिपरेशन के ऊपर तैयारी करनी चाहिए
कि आखिर किस तरीके से हमें इस फ्लोर को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अननोन रॉकी को भी बिना सोचे समझे इस फ्लोर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे भी हमारे साथ 20 डेज तक वेट करना होगा, ताकि हमें पता चल सके कि आखिर इस फ्लोर को किस तरह कंप्लीट करें। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो पर्सन वहाँ से जा रहा होता है और वो लेडी उससे पूछती है, सर क्या आप मुझे मेरे घर तक लिफ्ट दे सकते हैं? वो पर्सन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, आइए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो रास्ते के ऊपर जा रहे होते हैं। उस पर्सन को एक मैसेज आता है जिसमें वो पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि अननोन पर्सन ने ये ऐलान कर दिया है कि वो 4th फ्लोर के ऊपर जाने वाला है और वो 8 घंटे के बाद 4th फ्लोर के ऊपर चला जाएगा ताकि वो उसे कंप्लीट कर सके। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो अपनी गाड़ी को फौरन से घुमा देता है और वो उसे अपनी गिल की तरफ भगा रहा होता है और वो कहता है, क्या आखिर वो इडियट ऐसा कैसे कर सकता है? और उसी वक्त सिस्टम से बोलता है, अभी क्या अभी मेरे गिल्ड के मेंबर्स के साथ कन्वर्सेशन करवाओ। और अपने गिल्ड के मेंबर्स से बोलता है, जल्दी से सब लोगों को गैदर करो, हमें कल 4th फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए जाना है और हमें उस अननोन पर्सन से पहले इस 4th फ्लोर को कंप्लीट करना है और हम इसमें किसी भी तरीके से लेट नहीं हो सकते। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं कि सर आखिर आप ये क्या बोल रहे हो? हम इतनी जल्दी से अपनी तैयारी नहीं कर सकते, हमें कुछ वक्त चाहिए। हम देखते हैं ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो कह रहा होता है, इडियट्स जो भी हो जाए जल्दी करो, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन अपने बेड के ऊपर सोया हुआ होता है और जिन बोलता है, आज मैंने काफी दिनों के बाद काफी अच्छी रेस्ट की है, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि 4th फ्लोर को कंप्लीट करने का टाइम हो गया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन उस पोर्टल के अंदर आ गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन उस पोर्टल के अंदर आ चुका होता है और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है कि बाकी के प्लेयर्स 20 मिनट्स तक इस पोर्टल के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद जिन सोच रहा होता है 20 मिनट्स मेरे लिए काफ़ी होंगी एक अच्छी सी जगह को चूज़ करने के लिए और अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन ने एक स्टेडियम को चूज़ कर लिया होता है और वो वहाँ पर आकर अपनी कुछ प्रिपरेशन कर रहा होता है और हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर अपने कुछ आर्टिफैक्ट्स को यूज़ कर रहा होता है जो कि उसे उस 3rd फ्लोर बॉस मास्टर को क्लियर करने पर मिले। और हम देखते हैं कि जिन 20 मिनट्स तक अपनी प्रिपरेशन को करता रहता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि उस फ्लोर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके होते हैं और जिन भी वहीं पर बैठा हुआ होता है। वैसे युनहुआ और टाइमिंग भी वहाँ पर आ चुके होते हैं और वो उससे बोलते हैं, हेलो जिन, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और हम देखते हैं उसी वक्त टेरेसा भी वहाँ पर आ चुकी होती है और वो जिन को हाई कर रही होती है। ये देखकर युनहुआ और टाइमिंग दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और कहते हैं, क्या आखिर टेरेसा यहाँ पर क्या कर रही है? जिन उनसे बोलता है, इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो? इसे यहाँ पर मैंने बुलाया है। हम वहाँ पर लोगों को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। हे, क्या तुमने देखा? वो पर्सन युनहुआ और टाइमिंग है और देखो उनके साथ लेडी टेरेसा भी मौजूद है। आखिर ये लोग इतने हाई लेवल के प्लेयर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसे तो लड़की बोलती है, वो किंग जुनहुआ है। हे, क्या तुमने उसे देखा? वो किंग जुनहुआ है जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही न्यू S रैंक हीरो बना है। उसके बाद हम युनहुआ और टाइमिंग को देखते हैं जो जिनसे पूछ रहे होते हैं कि ब्रदर, हमें तुम्हारे ऊपर कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन क्या तुम हमें बताओगे कि आखिर हम इस फ्लोर को किस तरह कंप्लीट करने वाले हैं? क्योंकि ये बात तो तुम भी जानते हो कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ज़ोंबीज हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं और हमारे पास उनसे बचने के लिए कोई भी तरीका नहीं होगा। तो क्या तुम बता सकते हो कि हम आखिर किस जगह पर स्टे करने वाले हैं? जिन उनसे बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने उस जगह को चूज कर लिया है। और वो बोलता है, मैंने स्टेडियम को चूज किया है। ये सुनकर युनहुआ और टाइमिंग के पसीने छूट गए होते हैं और वो कहते हैं, क्या तुमने स्टेडियम को चूज किया है? क्या तुम जानते नहीं कि वो कितनी बड़ी जगह है और वहाँ पर तो एक दो नहीं बल्कि ना जाने कितने ज़ॉम्बीज होंगे जिनका हमें मुकाबला करना पड़ेगा। इन उनसे बोलता है, फिक्र मत करो, हमें वहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ये सुनकर युनहुआ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिन से बोलती है, ब्रदर क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अपने साथ साथ हमें भी मरवाना चाहते हो? और हम टेरेसा को देखते हैं जो काफी ज्यादा शर्माते हुए जिनसे बोलती है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, मुझे लगता है तुम किसी दिन मेरी जान लेकर ही रहोगे। ऐसा जिनसे पूछती है, हमारी टीम के लिए 5 मेंबर्स की जरूरत है लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 4 हैं, क्या तुम्हारे पास कोई 5वां मेंबर मौजूद है? जिनसे बोलता है, हाँ, और वो 5वां मेंबर जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि जुन यूसंग वहाँ पर आ गया होता है और वो जिनसे गुस्से में बोलता है, कमीने, आखिर तुम्हारी मुझे चिकन बोलने की हिम्मत कैसे हुई? उसके बाद हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जुन यूसंग अपनी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि वो जिनको हरा सके। उस वक्त उसे जिन का नोटिफिकेशन आता है और जिन उससे बोलता है, मुझे 4th फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लेकिन जिन यूसंग उसकी बात पर गौर नहीं कर रहा होता और वो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा होता है। जिन उससे बोलता है, अगर तुम यहाँ पर आते हो तो मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ और इस बार मैं तुम्हें हराने के लिए अपने एक हाथ और अपने एक पैर का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि चिन यूसंग अभी भी कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद जिन उससे बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी आंखों को भी बंद करने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं चिन यूसंग को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता। उसके बाद जिन उससे बोलता है, तुम चिकन कही के, ठीक है मत आओ, मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर चिन यूसंग बोलता है, क्या इसने मुझे क्या बोला, चिकन? उसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि चिन यूसंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जिनसे बोलता है, आखिर तुम्हारी मुझे चिकन बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिन से बोलता है, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। उसके बाद जिन चिन यूसंग की स्वॉर्ड को देखकर सोच रहा होता है, ये तो एक एट्रीब्यूट स्वॉर्ड है
जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। हम चुनियोसन को देखते हैं जिसे जिनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उससे पूछता है आखिर तुम्हारी मुझे चिकन बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ? उसके बाद हम चुनियोसन को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है और वो गुस्से में जिन से चिल्लाकर बोलता है अगर अब तुमने मुझे चिकन बोला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिन उससे बोलता है हे काम डाउन, ये सही वक्त नहीं है अपनी ताकत को दिखाने का, और वैसे भी तुम इस स्वॉर्ड के जरिए अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट स्वॉर्ड है। ये सुनकर चिनियोसंग बोलता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो? आखिर इसमें इनकम्प्लीट क्या है? जिन उससे बोलता है इसे कंप्लीट करने के लिए फायर एट्रीब्यूट की जरूरत है और तुम्हारे पास वो नहीं है। उसके बाद जिन उसे एक रैंडम बॉक्स दिखाता है और जिन उससे बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये बॉक्स दे सकता हूँ, अगर तुम्हारा नसीब अच्छा हुआ तो तुम्हें इसके अंदर से फायर एट्रीब्यूट मिल सकता है। ये सुनकर चुनियोसंग गुस्से में बोलता है मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, ये बात तुम भी जानते हो कि ये एक रैंडम बॉक्स है और ये तुम्हारे लक के ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम्हें वो चीज मिलेगी या नहीं जो तुम्हें चाहिए। जिन बोलता है इसीलिए तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मेरा साथ दो और मैं तुम्हें ये रैंडम बॉक्स दे दूंगा, अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो तुम्हें फायर एट्रीब्यूट मिल ही जाएगा। हम चुनियोसन को देखते हैं जो जिनकी बात सुनने के बाद अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है और वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसा सिर्फ इस बार ही करूंगा। उसके बाद हम टेरिसा को देखते हैं जो जिन से बोल रही होती है क्या तुम्हें सच में इस पर्सन के ऊपर भरोसा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये भरोसे के काबिल है। जिन उससे बोलता है फिक्र मत करो, मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है और मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी मेरे बैक पर स्टैब करेगा। जिनकी बात सुनकर टाइमिंग और जुनहुआ दोनों पीछे देख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि चुनियोसन को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद युनहुआ जिनसे बोलती है ब्रदर मैं एक चीज तो भूल गई, और वो अपने पास से 2 स्वॉर्ड्स को निकालती है और वो बोलती है मुझे ग्रैंडपा ने बोला था कि मैं ड्रैगन स्वॉर्ड्स को तुम्हें दे दूं। और हम देखते हैं कि जिन उन स्वॉर्ड्स को लेकर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। उसका जिन हमें बताता है ये ड्रैगन स्वॉर्ड्स डिवाइन आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और शार्प है और नेक्स्ट फ्लोर्स को कंप्लीट करने में ये मेरी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। उसके बाद युनहुआ जिन से बोलती है ब्रदर मुझे नहीं मालूम कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि ग्रैंडपा ने ये स्वॉर्ड तुम्हें दे दी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ग्रैंडपा को सबसे ज्यादा लगाव इन्हीं स्वॉर्ड से था। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो सब लोग स्टेडियम के बाहर आ चुके होते हैं और युनहुआ और चुनियोसन दोनों ही जिन से बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम एक स्टेडियम को बेस के तौर पर यूज कर सकते हैं? जिन उनसे बोलता है फिक्र मत करो मेरे पास एक प्लान है। उसी वक्त हमें एक पर्सन की आवाज आती है जो बोलता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम जरूर किंग जिनहुआ होगे। जिन उसके हाथ में पकड़ी हुई स्वॉर्ड को देखता है और वो सोचता है ये पैटर्न तो उसी फैमिली का है, तो क्या ये उसी फैमिली से ताल्लुक रखता है? और हम देखते हैं वो पर्सन जिनके सामने आकर खड़ा हो गया होता है और जिन सिर्फ उसे खामोशी से देख रहा होता है और वो स्वॉर्ड के बारे में ही सोच रहा होता है। उस पर्सन के साथियों में से एक को गुस्सा आ जाता है और जिन से बोलता है क्या तुम्हें हमारे बॉस की आवाज सुनाई नहीं दी? और वो जिन से बोलता है चलो जल्दी से बताओ क्या तुम्हारा नाम ही जिन है? जिन बोलता है हाँ मेरा नाम ही जिन है, क्यों आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? वो पर्सन बोलता है मेरा नाम नेम कॉन्ग ह्यून है। उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जो बोलता है हे स्टॉप, आखिर तुमसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन मांगा किसने और तुमने क्या बोला? नेम कॉन्ग फैमिली, आखिर तुम जैसी घटिया फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर कर क्या रहे हैं? ये सुनकर उस पर्सन को गुस्सा आ गया होता है और वो जिन से बोलता है क्या तुमने क्या बोला? टेरेसा जिन से पूछती है जिन ये नेम कॉन्ग फैमिली कौन सी है, क्या तुम दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हो? उसके बाद जिन सोच रहा होता है इस पर्सन का ताल्लुक भी एक नोबल फैमिली से। नेम कॉन्ग फैमिली को 21st फ्लोर की एक काफी ज्यादा प्रीशियस नोबल फैमिली समझा जाता है जो कि एक मुरीम वर्ल्ड से ताल्लुक रखती है और उस फैमिली से ताल्लुक रखने वाला हर एक पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और हम देखते हैं जिन उसका मजाक उड़ा रहा होता है और उससे बोलता है चलो अब निकलो यहाँ से। ये सुनकर उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है तुम कमीने कहीं के, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में ऐसा बोलने की? अरे हम देखते हैं इसी के साथ उसने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है। जिन्हें उसकी स्टेटस विंडो को देखता है और उसे पता चलता है कि इस पर्सन का लेवल 68 है और उसे कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि अगर आप इस पर्सन की स्किल को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको इसके दूसरे साथियों का पता लगाना होगा जो कि यहाँ पर छुपे हुए हैं। अगर आप उनका पता लगा लेते हैं तो आप इसकी स्किल को कॉपी कर पाएंगे। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है क्या इस पर्सन के साथ कुछ और लोग भी हैं जो 21st फ्लोर से यहाँ पर आए हैं? कैसे जिन से पूछती है जिन आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? हम जिनको देखते हैं जो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो बोलता है बैटल के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अब हम इनसे फाइट करने वाले हैं। और उन लोगों ने जिनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। हम टाइमिंग को देखते हैं जो युनहुआ से कह रहा होता है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्या तुम उससे बाय कर सकती हो? वो बोलती है नो प्रॉब्लम। उसी के साथ हम देखते हैं कि टाइमिंग वहाँ पर अपनी स्किल मशीन किंग को यूज करते हुए अपनी स्किल से वहाँ पर एक काफी बड़ी गन को बना लेता है जो कि एक टैंक की तरह लग रही होती है। और हम युनहुआ को देखते हैं जिसने अपनी स्किल रिफ्यूजल टू रिट्रीट उसे एक्टिवेट कर दिया होता है और वो भी फाइट के लिए रेडी हो गई होती है। उसके बाद हम टेरेसा को देखते हैं जिसने अपने कॉस्ट्यूम को पहन लिया होता है और हम देखते हैं कि वो सब लोग अपनी फाइटिंग फॉर्मेशन में आ गए होते हैं। उसके बाद चिन यूसिंग से बोलता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्या तुम मुझे 3 मिनट दे सकते हो? चिन यूसिंग बोलता है क्या 3 मिनट से सर? वो बोलता है ठीक है तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। और उसी के साथ हम देखते हैं चिन यूसिंग ने वहाँ पर सब लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर दी होती है और टेरेसा ने अपनी स्किल सेक्रेट रीइंफोर्समेंट को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से युनहुआ और टाइमिंग की पावर 5% तक इंक्रीज हो गई होती है। और हम देखते हैं टाइमिंग ने वहाँ पर बॉम्ब्स के जरिए उनके ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो सब लोग उन्हें काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं।
और हम चुन यूसुंग को देखते हैं जो वहाँ पर मौजूद सब लोगों को डिफीट किया जा रहा होता है, लेकिन उसी के साथ उस पर्सन ने यूसुंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है और हम देखते हैं उसने उसके कंधे को भी जख्मी कर दिया होता है। और वो यूसुंग से बोलता है, क्या सच में तुम एक स्वॉर्डमैन कहलाने के काबिल भी हो? तुम्हें तो स्वॉर्डमैनशिप का मतलब भी नहीं पता कि आखिर वो होती क्या है और तुम अपने आप को एक स्वॉर्डमैन समझते हो। और वो बोलता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्योंकि असली स्वॉर्डमैनशिप होती क्या है। और हम देखते हैं कि वो यूसुंग को किल करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और वो यूसुंग को किल करने ही वाला होता है कि उसी वक्त वहाँ पर टेरेसा आ गई होती है और उसने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो बोलता है 3 मिनट्स का टाइम खत्म हो गया। उसी के साथ जिन अपनी एलिमेंट ऑफ फायर पावर को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पर आग लगा देता है और उस पर्सन को वो अपने घेरे में ले लेता है। ये देखकर वो बोलता है, आखिर ये तुम किस तरह की घटिया ट्रिक्स चल रहे हो? क्या तुम मुझसे 1-on-1 फाइट नहीं कर सकते? उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जिसने काफी ऊंची जंप लगा दी होती है और ये देखकर हयून सोच रहा होता है ये बहुत बड़ा इडियट है, इसे क्या लगता है इतनी ऊंची जंप लगाकर ये मेरे हाथों से बच सकता है। लेकिन उसी वक्त वो देखता है कि उसका पैर बर्फ के अंदर जम चुका है और हम जिन को देखते हैं जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया होता है और उसने अपनी स्किल डे लाइट को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करने को आ रहा होता है और हम देखते हैं जिनने अपनी फुल पावर से उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि एक पर्सन जंप लगाकर अपनी एक जोरदार स्लैश लगाता है जिसका नाम होता है क्रॉस डिवाइन स्लैश और हम देखते हैं कि वो जिनके इतने पावरफुल स्किल डे लाइट को अपनी स्लैश की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि आखिर ये पर्सन कौन है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हयून के एक नहीं बल्कि 3 साथी आ चुके होते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। हम देखते हैं कि फाइट वहीं पर खत्म हो गई होती है और वो पर्सन सोच रहा होता है मैंने कभी भी इतना पावरफुल पर्सन नहीं देखा। इसने जो अटैक किया था वो काफी ज्यादा पावरफुल था जिससे एक पर्सन की काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है, लेकिन मुझे तो ये अभी बिल्कुल फाइन लग रहा है, जैसे कि इसका माना बिल्कुल भी कम हुआ ही नहीं। उसके पीछे हम लड़की को देखते हैं जो बोल रही होती है सच में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसी वक्त जिनका नोटिफिकेशन आता है आपकी जो कंडीशन थी उसे आपने कंप्लीट कर लिया है जिस वजह से अब आप इसकी स्किल को कॉपी कर सकते हैं। और हम देखते हैं जिनने उसकी यूनिक स्किल इनफाइनाइट स्टेप्स को कॉपी कर लिया होता है और हम देखते हैं कि उसी वक्त जिन उस स्किल को अपने ग्रीव ऑफ दी स्वॉर्ड के साथ कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद जिनको एक न्यू स्किल दी जाती है जिसका नाम होता है स्वॉर्ड डीमन किंग्स स्टेप और हमें इसके बारे में बताया जाता है इस स्किल की रैंक एस है और ये एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से आपकी स्पीड 70% तक इंक्रीज हो जाती है और आप इस स्किल को एज अटैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको अपने माना को अपने पैरों के अंदर इंजेक्ट करना होगा। ये पढ़कर जिन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसके बाद वो पर्सन हयून से बोलता है क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम देखेंगे उसके पीछे उसके जो 2 साथी होते हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये आखिर किसी ऐसे पर्सन से कैसे हार सकता है, जिस सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है मैं इससे अभी हारा नहीं था, मेरी फाइट अभी जारी है, अगर तुम लोग यहाँ पर ना आते तो मैं इसे हरा ही देता। उसके बाद वो मेन पर्सन बोलता है हयून ये हमारी फाइट करने का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा कि हम आउटर वर्ल्ड से नहीं बल्कि इसी टावर के ही मेंबर्स हैं। हयून उससे बोलता है ये पर्सन हमारे बारे में जानता है कि हम आउटर वर्ल्ड से ताल्लुक नहीं रखते। ये सुनकर वो तीनों मेंबर्स ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं क्या ये पर्सन हमारे बारे में जानता है? हयून बोलता है इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मुझे इसे जान से मारने दो ताकि हमारे बारे में किसी और पर्सन को पता ना चल सके। दोस्तों क्योंकि उस पर्सन का नाम मुझे अभी पता नहीं है इसलिए मैं उसे मेन पर्सन कहकर बुला रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो मेन पर्सन उसे ऐसा करने से रोक देता है और वो बोलता है अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैं इस पर्सन को कभी दोबारा संभाल लूंगा। और हम जिनको देखते हैं जो उन लोगों से बोल रहा होता है चलो चलो यहाँ से जाओ, ये हमारी जगह है और हमने इसे अपनी बेस के तौर पर चूज कर लिया है। हम उस पर्सन को देखते हैं जो बोल रहा होता है हमें ये जगह चाहिए भी नहीं इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो तो ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही है जिसने ग्रैंडपा के ऊपर अटैक किया था और उन्हें अपनी एक ही स्ट्राइक के साथ काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था। लेकिन क्योंकि जिनको अभी इसके बारे में पता नहीं है कि ये पर्सन कौन है इसलिए जिन ने अभी इससे कुछ भी नहीं बोला। लेकिन ऐसा मुमकिन है कि अगले एपिसोड में हमें इनके अंदर एक काफी ज्यादा पावरफुल बैटल देखने को मिले। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि टाइमिन अपने ड्रोन्स की मदद से वहां पर आ रहे तमाम ज़ॉम्बीज को देख रहा होता है और हम देखेंगे उस स्टेडियम में आने वाले ज़ॉम्बीज की तादाद काफी ज्यादा होती है। और ये देखकर यूनोवा और टाइमिन जिनसे पूछते हैं ब्रदर क्या सच में तुम्हारे पास कोई प्लान है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो हम लोग यहीं पर मारे जाएंगे। उसके बाद जिन से बोलता है फिक्र मत करो चल मैं तुम्हें अपना प्लान बताता हूँ। और उन्हें बताता है ये जो दरख्त तुम देख रहे हो इसका नाम सोलर प्लांट है और इस दरख्त की खास बात यह है कि ये अपने मुंह से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को कर सकता है, लेकिन इसे रिचार्ज होने के लिए 1 मिनट लगता है। और इस स्टेडियम के 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजों पर मैंने ऐसे प्लांट्स को लगा दिया है और जैसे ही ज़ॉम्बी अंदर आएंगे तो ये प्लांट्स उनके ऊपर अटैक कर देंगे और अटैक करने के बाद जब इन्हें रिचार्ज होने की जरूरत होगी उस वक्त हम इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और जब ये प्लांट्स अपने आप को रिचार्ज कर रहे होंगे हमें बस उसी वक्त उन ज़ॉम्बीज से फाइट करना होगा। ये सुनकर वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कहते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है, वाह ये तरीका तो काफी ज्यादा अच्छा है। जिन से बोलता है हाँ इसलिए मैंने इस स्टेडियम को चूज किया क्योंकि हम जितने ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारेंगे हमारे रिवॉर्ड्स इतने ही ज्यादा अच्छे होंगे। उसके बाद हम यूसन को देखते हैं जो बोलता है ठीक है मैं अपने दरवाजे के पास जा रहा हूँ। जिन से बोलता है ज़ॉम्बीज को इतना ज्यादा इजी लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि तुम उनके हाथों से मारे जाओ। यूसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है लेकिन वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसके बाद जिन टाइमिंग से बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम कंट्रोल रूम को संभालो
और हमें हर एक चीज की रिपोर्ट देते रहो। उसके बाद टेरेसा जिन से बोलती है मैं साउथ एंट्रेंस को संभालूंगी और यूनोवा बोलती है तो फिर मैं नॉर्थ गेट को संभालूंगी। और हम देखते हैं कि इसी के साथ वो सब लोग फाइटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन ने अपनी दोनों सोर्स को निकाल लिया होता है। उसके बाद जिन सोच रहा होता है मुझे लगता है अब मुझे इन दोनों सोर्स को यूज करना ही होगा। उसके बाद टाइमिंग सब लोगों को बताता है कि मॉन्स्टर्स हमारी तरफ आ रहे हैं, सब लोग फाइटिंग के लिए रेडी हो जाओ। और हम देखते हैं कि वो सब लोग फाइटिंग के लिए रेडी हो गए होते हैं और हम देख पा रहे होते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी तादाद के साथ ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं जो सीधा उनके ऊपर अटैक करने के लिए भागे आ रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त वो प्लांट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर बॉम्ब को छोड़ देते हैं। और वो फायर बॉम्ब जैसे ही उनसे टकराता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसका फायर का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और हम जुनुमा को देखते हैं जो कह रही होती है इस फायर की पावर इतनी ज्यादा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी दूर से भी मेरी बॉडी जल रही है। उसके बाद हम उन ज़ॉम्बीज को देखते हैं जिनकी अब राख बन गई होती है और वो सब मर गए होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उन प्लांट्स की पावर खत्म हो गई होती है और जिन से बोलता है चल अब रेडी हो जाओ, हमें 1 मिनट के लिए इन मॉन्स्टर से फाइट करनी है। हम टेरेसा को देखते हैं जो जिनको देख रही होती है और जिन टेरेसा को देख कर मुस्कुरा रहा होता है और ये देखकर टेरेसा काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और वो सोच रही होती है जिन सच में एक ब्रेव पर्सन है जो कभी किसी से नहीं डरता और वो हमेशा एक मुश्किल का बहुत आसानी से सामना करता है। और इसीलिए मैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करती हूँ और मैं हमेशा जिनकी हेल्प करूंगी इस टावर ऑफ ट्रायल के फ्लोर्स को कंप्लीट करने में। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेरेसा ने अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेरेसा इस वक्त काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रही होती है। हम देखते हैं कि कुछ लोग ज़ॉम्बीज से फाइट कर रहे होते हैं और उन ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं। उसके बाद वो लोग कह रहे होते हैं कि फाइनली ज़ॉम्बीज की फर्स्ट वेव खत्म हो गई है, लेकिन इसकी तो फर्स्ट वेव ही काफी ज्यादा मुश्किल थी। आखिर हम दूसरी वेव्स को किस तरह संभाल पाएंगे। हम वहाँ पर टकले साइतामा को देखते हैं, यानी कि हम वहाँ पर सॉन्ग को देखते हैं। दोस्तों आप में से किसी पर्सन ने कमेंट किया था कि मैं इसे सॉन्ग नहीं बल्कि टकला साइतामा कहकर बुलाया करूं, तो ठीक है आज हम इसे साइतामा ही कहकर बुलाएंगे। उसके बाद साइतामा उन लोगों से बोलता है तुम लोगों को इतना ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज ने अटैक किया तो हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे और किसी सेफ जगह को ढूंढेंगे, इसलिए सबके सब लोग अगली वेव के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग लाइव वीडियोस को देख रहे होते हैं। उस वक्त एक पर्सन साइतामा से बोलता है कि सर आपको ये देखना चाहिए, यहाँ पर एक न्यू पॉपुलर वीडियो आई है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये वीडियो और किसी की नहीं बल्कि जिन और उसके साथियों की है जो कि ज़ॉम्बीज से फाइट कर रहे होते हैं। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो लोग कहते हैं क्या ये लोग सिर्फ 5 मेंबर्स हैं और ये लोग इतने बड़े स्टेडियम को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। इसके बाद एक पर्सन बोलता है सर मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि इस टीम के अंदर जिनहुआ ली टाइमिंग, जुन योसंग और एक न्यूली हाई रैंकर जिसका नाम किंग जिनहुआ है जो कि एक एस रैंक हीरो है वो शामिल है, इसलिए इनकी टीम काफी ज्यादा पावरफुल है। उस वक्त सॉन्ग देखता है कि उनके अंदर टेरेसा भी मौजूद होती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो कहता है वाओ इसके अंदर तो टेरेसा भी मौजूद है। और दोस्तों हमें पता चलता है कि ये पर्सन टेरेसा से काफी ज्यादा प्यार करता है और इसे पहली नजर में ही टेरेसा से लव हो गया था। उसके बाद वो अपने तमाम मेंबर्स से बोलता है कि चलो अब जल्दी से यहाँ आओ और सबके सब लोग इस वीडियो को देखो और सब लोग इसे लाइक करो। ये सुनकर वो लोग बोल रहे होते हैं क्या ये टकला पागल है, हमें नेक्स्ट वेव की प्रिपरेशन करनी चाहिए ना कि वीडियोस को देखना चाहिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिनके सारे साथी काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और हम जिनको देखते हैं जो कि उन ज़ॉम्बीज के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को कलेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद जिन हमें बताता है कि मेरे पास 4 काफी ज्यादा पावरफुल सीड्स हैं जो कि काफी पावरफुल ट्री मॉन्स्टर्स बन सकते हैं, लेकिन उन्हें ग्रो करने के लिए मुझे इन ज़ॉम्बीज की एनर्जी की जरूरत थी जो कि अब मेरे पास आ चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन उनमें से 2 सीड्स को टेरेसा को दे देता है और उससे बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों को अपनी नॉर्थ और साउथ वाले गेट्स के पास लगा दो। और उसके बाद वो एक बीज को जुन यूसंग को देता है और उससे बोलता है तुम इस बीज को अपने गेट के ऊपर लगा दो। उसके बाद जिन सोच रहा होता है कि मेरे पास जो बीज है वो एक बेजर्क टाइप ट्री मॉन्स्टर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे मालूम है कि मुझे इसे कहाँ पर प्लांट करना है। उसके बाद जिन अपने साथियों से बोलता है मुझे एक जरूरी काम है जिसकी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए जब तक मैं वापस नहीं आता तुम लोग स्टेडियम को प्रोटेक्ट करना। ये सुनकर टेरेसा जिन से पूछती है कि आखिर इस टावर के अंदर तुम्हें क्या जरूरी काम है। जिन से बोलता है फिक्र मत करो मुझे बस थोड़े से कचरे को साफ करना था। ये सुनकर टेरेसा को कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर जिन किस कचरे की बात कर रहा है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जिन वहाँ से जा रहा होता है और वो एक जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपनी तमाम सप्लाईज को सेव कर रहे होते हैं ताकि वो काफी लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर सरवाइव कर सके। ये देखकर जिन सोच रहा होता है ये सच में काफी बड़े बेवकूफ है, शायद इन लोगों को मालूम नहीं चाहे ये कितने भी सामान को सेव कर ले लेकिन एक वीक पर्सन कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। अगर इन्हें सच में सरवाइव करना है तो इन्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि एक जगह पर आ चुका होता है और जिन बोलता है ये जगह आज भी वैसी है जैसे कि 8 साल पहले थी, मुझे काफी टाइम हो गया जब मैं यहाँ पर आया था। उसके बाद जिन वहाँ से एक पर्दे को हटाता है जिसके पीछे एक आईना रखा हुआ होता है जो कि असल में एक आर्टिफैक्ट होता है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो उस आईने के ऊपर अपनी उंगली को लगाता है और उस आईने के अंदर चला जाता है। उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इसी तरह का आईना वहाँ पर मौजूद होता है और जिन उस आईने से बाहर निकल आता है और हमें पता चलता है कि जिन एक सुपरमार्केट के अंदर आ चुका है। और उसी जगह पर हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हयुन को काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो दीवार में बहुत ही जोर से अपने पंच को मारता है जिसकी वजह से वो दीवार भी टूट गई होती है और वो गुस्से में बोलता है टैंक मैं जानता हूँ तुम
उस पर्सन से काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन आखिर वहाँ पर तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? अगर तुम चाहते तो तुम वहाँ पर बड़ी आसानी से उसे मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जबकि हम टैंक को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है आखिर वो पर्सन था कौन और वो हमारे बारे में कैसे जानता है। आउटर वर्ल्ड में मेरे बहुत ज्यादा ताल्लुकात हैं, लेकिन किसी भी पर्सन को मालूम नहीं कि मैं असल में टावर ऑफ ट्रायल्स के 21st फ्लोर से ताल्लुक रखता हूँ। लेकिन उस पर्सन ने हमें देखते ही पहचान लिया कि हम आउटर वर्ल्ड से ताल्लुक नहीं रखते। आखिर उसे हमारे बारे में कैसे पता है? उसी वक्त हम देखते हैं उस जगह पर अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो गया होता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। उसी वक्त एक पर्सन वहाँ पर दौड़ कर आता है और वो बोलता है, सर सुपरमार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, आखिर ऐसा क्या हो गया है जो तुम यहाँ पर आए हो? उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल ट्री मॉन्स्टर उस पूरी सुपरमार्केट को बर्बाद कर रहा होता है और वो वहाँ की तमाम चीजों को खा रहा होता है। उसी वक्त हम धुएं के अंदर एक पर्सन को देखते हैं जो बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे चेहरे काफी ज्यादा एक्साइटेड था और उसने यहाँ की मौजूद तमाम चीजों को खा लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं, क्या आखिर ये जिन यहाँ पर क्या कर रहा है? और वो लोग उससे बोलते हैं, क्या तुम पागल हो? आखिर तुम सुपरमार्केट को बर्बाद क्यों कर रहे हो? क्या तुम जानते भी हो कि इसकी वजह से क्या हो सकता है? जिन उनसे बोलता है, क्या तुम क्वीन के बारे में बात कर रहे हो? ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं, क्या इस पर्सन को क्वीन के बारे में पता है? हाँ, जितने भी लोग होते हैं वो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये किस क्वीन के बारे में बात कर रहा है और ये क्वीन का चक्कर क्या है? उसके बाद जिन बोलता है, हम 4th फ्लोर के ऊपर क्वीन को बुला सकते अगर हम किसी ऐसी बेस को तबाह करते जिसे टोटल 200 पीपल्स प्रोटेक्ट कर रहे हो। और मैं इसी बारे में सोच रहा था कि आखिर मैं इतने सारे बंदों का बंदोबस्त कैसे करूंगा, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने अपनी बेस को यहाँ पर बनाया। उसके बाद वहाँ पर जो लड़की होती है वो जिनसे बोलती है, क्या तुम कोई पागल हो? क्या तुम नहीं जानते कि अगर हम सब लोग आपस में मिल जाए और उस क्वीन का सामना करें तो हम फिर भी उस क्वीन को नहीं हरा सकते? तो आखिर क्या सोचकर तुम इस बेस को तबाह करना चाहते हो? क्योंकि इस चीज की वजह से तो हम सब लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। ये सुनकर जिन बहुत ही ज्यादा डेविल लुक देते हुए बोलता है, 4th फ्लोर को कंप्लीट करने का सिंपल तरीका है कि तुम 100 ज़ॉम्बी वेव्स का सामना करो। और इसी के साथ जिन बोलता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ कि क्यों ना मैं डायरेक्ट बॉस मॉन्स्टर से ही फाइट करूं। और इसी के साथ वो अपने ट्री मॉन्स्टर को उनके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और हम देखते हैं उस ट्री मॉन्स्टर ने वहाँ पर उस सुपरमार्केट को बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया होता है। हम वहाँ पर हयून को देखते हैं जो वहाँ से भाग रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये सच में पागल है, ये खुद तो मरेगा ही लेकिन हम सब लोगों को अपने साथ लेकर मरेगा। और हम इसी के साथ देखते हैं कि उस ट्री मॉन्स्टर ने उस पूरी सुपरमार्केट को बर्बाद कर दिया होता है। उसके बाद हमें टेरेसा का सीन दिखाया जाता है जो बोल रही होती है, आखिर ये अर्थक्वेक कैसा था? क्या तुम लोगों ने इसे महसूस किया? उसी वक्त टाइमिन उन्हें बताता है, क्या तुम लोगों ने इस वीडियो को देखा? सुपरमार्केट को किसी ने बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर टेरेसा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, क्या आखिर तुम क्या बोल रहे हो? उसके बाद यूनोवा बोलती है कि ये सब कुछ ब्रदर जिन ने तो नहीं किया। जुन यूसंग बोलता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे काफी ज्यादा बैड फीलिंग्स आ रही है। उसके बाद हमें 4th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और हमें पता चलता है कि 4th फ्लोर बॉस मॉन्स्टर असल में एक क्वीन है जो यहाँ पर मौजूद तमाम ज़ॉम्बीज की मदद है। और उसी के साथ वो क्वीन अपनी आंखों को ओपन करती है और वो बोलती है, तुम सब के सब इंसान मरोगे। हम देखते हैं कि जिन एक छत पर आ चुका होता है और वो वहाँ पर अपने एलिप्सिस स्टोन को निकाल लेता है जो कि उसे 3rd फ्लोर बॉस मॉन्स्टर को किल करने पर मिला था। और हमें इस स्टोन के बारे में बताया जाता है कि ये स्टोन इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप इसकी मदद से सूरज को भी डार्कनेस से ढक सकते हैं और इसकी मदद से आपके आसपास के जितनी भी डार्क पावर्स होंगी उनकी पावर्स 100% तक बढ़ जाएंगी और जितने भी डिवाइन पावर यूजर्स होंगे उनकी पावर्स 50% तक डिक्रीज कर दी जाएगी। और हम देखते हैं कि इसी के साथ जिन उसे तोड़ देता है जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो गया होता है। उस वक्त हम देखते हैं कि वो जो दिन होता है वो रात के अंदर चेंज हो गई होती है और उस पूरी जगह के ऊपर रात हो गई होती है और वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उन सबकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, बल्कि उनकी पावर्स तो इंक्रीज हो ही जा रही होती है। उस वक्त हमें टेरेसा का सीन दिखाया जाता है जिसकी पावर्स अचानक से 50% तक डिक्रीज हो गई होती है। ये देखकर टाइमिंग टेरेसा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? टेरेसा उससे बोलती है, पता नहीं आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है लेकिन मेरी पावर्स अचानक से बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। उसके बाद हमें उस क्वीन का सीन दिखाया जाता है जिसकी पावर्स अचानक से रिकवर हो गई होती है। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो इसी के साथ काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, वीक ह्यूमंस मैं आ रही हूँ तुम सब लोगों को मारने के लिए। उस वक्त हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो उसी छत के ऊपर खड़ा हुआ होता है और कहता है, मुझे लगता है वो बहुत जल्द मेरे पास आ जाएगी इसलिए मुझे भी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। उसके बाद हमें हमारे टकले साइतामा का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ से भाग रहा होता है और वो अपने मेंबर्स से बोल रहा होता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस 4th फ्लोर से बाहर निकलना हो वरना हम सब लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। ये सुनकर उसी का एक मेंबर बोलता है, सर ये जानते हुए भी कि 4th फ्लोर के रिवॉर्ड्स काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। सोंगो से बोलता है, क्या तुम्हें तुम्हारे रिवॉर्ड्स तुम्हारी जान से ज्यादा प्यारे हैं? अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ से भागो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन वापस आ चुका होता है। टेरेसा जिन से पूछती है, जिन क्या यहाँ पर जो कुछ भी
भी हो रहा है वो सब कुछ तुमने किया है, और क्या सुपरमार्केट को भी तुमने ही बर्बाद किया था। हम जिनको देखते हैं जो कि अपने ट्री की तरफ देख रहा होता है और वो बोलता है मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि उसे मैंने बर्बाद किया था। जिन योसंग जिन से बोलता है हमारे ऊपर बहुत ही जल्द बॉस मॉन्स्टर अटैक करने वाला है, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो बॉस मॉन्स्टर यहाँ पर किसी और की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से ही आ रहा है। ये सुनकर बाकी मेंबर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो ब्रदर जिन की वजह से हो रहा है। जिन से बोलता है फिक्र मत करो, मेरे पास प्लान है इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। पर जिन बोलता है इसी के साथ मुझे एक पर्सन की अपने प्लान के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है और वो पर्सन और कोई नहीं वो तुम हो, और तुम्हारी हेल्प के बिना मैं कभी भी अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। ये सुनकर जिन योसंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या आखिर ये क्या बोल रहा है। उसके बाद हमें ज़ॉम्बीज़ का सीन दिखाया जाता है जो कि स्टेडियम की तरफ ही आ रहे होते हैं और उनके अंदर वो क्वीन भी मौजूद होती है जिसकी पावर बिल्कुल रिकवर हो चुकी होती है। और हम देखते हैं कि वो स्टेडियम के बाहर आ चुके होते हैं और हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर अपने तमाम ज़ॉम्बीज़ को स्टेडियम के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देती है और उसी के साथ उन तमाम ज़ॉम्बीज़ ने उस स्टेडियम के ऊपर अटैक कर दिया होता है। हम टैसा को देखते हैं जो बोल रही होती है कि जल्दी करो और इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करो, और इसी के साथ टाइमिंग ने अपनी गन्स को यूज करते हुए उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि वो जो फ्लावर्स होते हैं वो भी अपने बॉम्ब्स को उनको ऊपर छोड़ रहे होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी ने उस फ्लावर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उसी के साथ वो उस फ्लावर को पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर आइस की एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई होती है और जिनके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब के सब आइस के पहाड़ के अंदर कवर हो जाते हैं। ये देखकर उस बॉस मॉन्स्टर को कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि जिनके तमाम दोस्त उस आइस के पहाड़ के अंदर मौजूद होते हैं और सब लोग बेहोश होते हैं। उसी वक्त बॉस मॉन्स्टर के पास एक क्रिस्टल आकर गिरता है। ये देखकर उस बॉस मॉन्स्टर को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो उस क्रिस्टल को उठा लेती है और वो सोच रही होती है कि आखिर ये क्या चीज है। उसके बाद हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं चुनियो सिंह को जिनको पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है कमीने क्या सच में तुम्हें मेरी सिर्फ यही हेल्प चाहिए थी। और हमें पता चलता है कि जिन्होंने उससे बोला है कि तुम मुझे 1 लाख गोल्ड कॉइन्स दे दो ताकि मैं कुछ चीजों को परचेज कर सकूं, और इसी के साथ चुनियो सिंह ने भी उसे 1 लाख गोल्ड कॉइन्स ट्रांसफर कर दिए होते हैं। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है मेरे पास गोल्ड कॉइन्स तो हैं लेकिन आखिर मैं अपने पैसों को क्यों इस्तेमाल करूं, मुझे दूसरे लोगों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने स्टोर के अंदर से उस पर्पल क्रिस्टल को बाय कर लिया होता है। और इसी के साथ हम चुनियो सिंह को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या सच में इस कमीने के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये इस क्रिस्टल को बाय कर सके। उसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो क्रिस्टल एक्टिवेट हो गया होता है और उसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आइस का धमाका होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और हम देखते हैं कि इसी के साथ वहाँ पर उस बॉस मॉन्स्टर के साथ साथ जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो सब के सब आइस के अंदर कैद हो गए होते हैं। ये देखकर उस बॉस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपनी आइस को तोड़ देती है और उससे बाहर आ जाती है। और उसी वक्त उस बॉस मॉन्स्टर को महसूस होता है कि यहाँ से कोई चीज बहुत ही तेजी से भाग कर गई है जिसे वो देख नहीं पाई। और दोस्तों हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जिन होता है जो कि अपनी न्यू स्किल डीमन किंग स्टेप को यूज कर रहा होता है। और जिन हमें बताता है इस बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए तुम्हें इसकी बेस के ऊपर कब्जा करना होगा और बेस के ऊपर कब्जा करने के लिए तुम्हें इसके फ्लैग को हासिल करना जरूरी है। और ये तभी मुमकिन हो सकता था जब ये खुद अपनी बेस से बाहर आए और दूसरे लोगों के ऊपर अटैक करे। वही एक सबसे बढ़िया मौका है उस फ्लैग को हासिल करने का। और हम देखते हैं कि जिन सीधा उसकी बेस की तरफ जा रहा होता है। ये देखकर उस बॉस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि जिनका मकसद क्या है और वो बड़ी तेजी के साथ जिनकी तरफ भाग रही होती है। उसके बाद हमें फ्लैग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे ज़ॉम्बी उस फ्लैग को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और हम जिनको देखते हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी छलांगे लगाता हुआ उस तरफ आ रहा होता है जो कि देखने में काफी ज्यादा औसम लग रहा होता है। और जिन इस वक्त अपने डेविन किंग स्टेप को यूज कर रहा होता है। उसके बाद जिन अपने पीछे देखता है ये देखने के लिए कि क्या बॉस मॉन्स्टर उसके पीछे आ रही है और वो देखता है कि बॉस मॉन्स्टर बड़ी तेजी से भागती हुई उसी की तरफ आ रही है और वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है। ये देखकर जिन मुस्कुरा रहा होता है और वो सोचता है उससे मुझ तक पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और इतने वक्त में मैं अपने काम को मुकम्मल कर लूंगा। और हम देखते हैं कि जिन उसकी बेस के पास पहुंच गया होता है जहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं। और हम देखते हैं कि जिन उसी वक्त एक बिल्डिंग से जंप लगाता है और अपनी एक स्वॉर्ड के ऊपर ग्रेव ऑफ द स्वॉर्ड और अपनी दूसरी स्वॉर्ड के ऊपर ब्लेसिंग ऑफ द स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। और इसी के साथ जिन उन मॉन्स्टर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैशेस लगा देता है और उन मॉन्स्टर्स को एक बार में ही मार डालता है। हम जिनको देखते हैं जिससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर उनका ब्लड लगा हुआ होता है और वो बोलता है मुझे ये सब कुछ जल्दी खत्म करना होगा। उसके बाद जिन सोच रहा होता है वो अभी तक यहाँ पर अपीयर नहीं हुआ, क्या वो उस वक्त अपीयर होगा जब मैं फ्लैग को लेने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन सीधा फ्लैग की तरफ जा रहा होता है उसी वक्त जिन के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया होता है और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन जिन इसे बड़ी इजीली डॉज कर लेता है और वो बोलता है फाइनली वो यहाँ पर अपीयर हो ही गया। और हमें पता चलता है कि ये इस फ्लैग का वॉचमैन है जो कि क्वीन के ऑर्डर पर इस फ्लैग को प्रोटेक्ट कर रहा है। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो बोल रहा होता है मुझे खाना चाहिए। हम जिनको देखते हैं जो बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ गया होता है और वो बोलता है चलो देखते हैं इस बार मैं तुम्हें किस तरह मारने वाला हूँ। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने अपनी कैची वाली स्वॉर्ड को निकाल लिया आता है और उसके साथ वो जिनको ऊपर एक बहुत पावरफुल
अटैक कर देता है और जिन को दरमियान में से काटने की कोशिश करता है, लेकिन जिन अपनी दोनों ड्रैगन स्वॉर्ड्स को दरमियान में कर देता है और हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड इन ड्रैगन स्वॉर्ड्स को काट नहीं पा रही होती। और ये देखकर वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल होता है आखिर ये दोनों कट क्यों नहीं रही। उसे हम जिन को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जंप लगाता है और वह अपनी स्किल एलिमेंट ऑफ फायर को एक्टिवेट करता है और उसी के साथ जिन उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और जिन उसके फेस के ऊपर आग लगा देता है और उससे नीचे आ जाता है। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जिसने अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को वापस ले लिया होता है और उसी के साथ जिन अपनी फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ गया होता है और वो फाइटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गया होता है। जिन और उस मॉन्स्टर के दरमियान काफी ज्यादा पावरफुल फाइट हो रही होती है और जिन बड़ी आसानी के साथ उसे टक्कर दे रहा होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन उस मॉन्स्टर के पीछे आ गया होता है और जिन उसके बैक पर अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को घुसा देता है। उसके बाद जिन उस मॉन्स्टर से बोलता है मुझे लगता है मुझे सब चीजों को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए और उसी के साथ जिन अपनी स्किल मंडाला को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल धमाका होता है जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है और जिन एक बार फिर से लेवल अप कर गया होता है। उसी के साथ जिनको उस मॉन्स्टर का वेपन दे दिया जाता है, उससे बताया जाता है कि आप इस वेपन को जब चाहे जब यूज कर सकते। इसी के साथ जिन भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोचता है मुझे अब इस फ्लैग को ले लेना चाहिए और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन उस फ्लैग के पास आ गया होता है और उसे लेने वाला होता है। उसी वक्त उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है जो एनबियस है वो आपसे बात करना चाहता है। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है क्या वो एनबियस मेरे ऊपर नजर रख रहा था। दोस्तों एनबियस कोई और नहीं बल्कि वही स्टैचू मॉन्स्टर है जिससे जिन ने जजमेंट स्किल को कॉपी किया था। हम उस स्टैचू मॉन्स्टर को देखते हैं कि वो वहाँ पर आते ही एक रोड लगाता है जिनको डराने के लिए, लेकिन ये देखकर जिनको गुस्सा आ जाता है और वो उस फ्लैग को पकड़ के हिलाता है और वो उससे बोलता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस फ्लैग को फौरन बाहर निकाल दूं। ये देखकर वो स्टैचू मॉन्स्टर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है अरे नहीं गुस्सा मत करो, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। और वो स्टैचू मॉन्स्टर जिनसे बोलता है हम चाहते हैं कि तुम इस फ्लैग को मत निकालो बल्कि हम एक प्रॉपर फाइट देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि तुम बॉस मॉन्स्टर से फाइट करो और उसे अपनी स्किल्स को यूज करते हुए हराओ। जिन से बोलता है क्या तुम कोई बेवकूफ हो, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा जबकि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है इस फ्लोर को कंप्लीट करने का। उसके साथ हम उस स्टैचू मॉन्स्टर को देखते हैं जो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और दिल में सोच रहा होता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बॉस मॉन्स्टर के हाथों ही मारे जाओ। उसके बाद वो स्टैचू मॉन्स्टर जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है क्या सच में तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो। और जिन बोलता है ठीक है तो अपनी बात से मुकरना मत, मैं बॉस मॉन्स्टर से फाइट जरूर करूंगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो बॉस मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ गई होती है और उसे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने फ्लैग की तरफ देखती है तो उसका फ्लैग अभी वहीं पर रखा हुआ होता है और वो सोचती है कि आखिर मेरा फ्लैग यहाँ पर कैसे, क्या उस पर्सन ने इसे नहीं निकाला। हम वहाँ पर जिनको देखते हैं जो वहाँ पर वेल्डिंग कर रहा होता है। ये देखकर उस मॉन्स्टर को कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। उस वक्त हम जिनको देखते हैं जिसका काम खत्म हो गया होता है और वो उससे बोलता है फिक्र मत करो, मैंने इसे तुम्हारे लिए ही तैयार किया है और मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि जिन ने उस मॉन्स्टर की सीजर को एक स्वॉर्ड टाइप वेपन में चेंज कर लिया होता है और जिन उसे फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है। हम उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोलती है तुम इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। हम जिनको देखते हैं जिसने अपनी स्किल ब्लेसिंग ऑफ द स्टार को एक्टिवेट कर लिया होता है और हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर बड़ी तेजी के साथ जिनके पीछे आ जाती है और जिनको ऊपर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन जिन भी बड़ी तेजी से वहां से उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉच कर लेता है और वो उसके इस अटैक को अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते हैं उसे जिनको ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जिनसे बोलती है आखिर तुम यहाँ पर मर क्यों नहीं जाते। और हम देखते हैं कि इसी के साथ वो बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और वो बोलती है मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। और इसी के साथ उसे जिनको ऊपर अपने डेंटिकल्स की हेल्प से अटैक कर दिया होता है, लेकिन जिन अपनी स्किल डीमन किंग स्टेप को यूज करते हुए बड़ी इजीली उसके अटैक्स को डॉच कर लेता है। उसी के साथ जिन अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करता है और उसे आइस के अंदर कैद कर देता है और उसी के साथ जिन उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि जिन ने उसकी गर्दन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन इस चीज की वजह से उसकी गर्दन के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया होता। और जिन से बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने छोटे से अटैक्स के साथ मुझे मार सकते हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। जिन से बोलता है हे तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, फिक्र मत करो, अब मैंने इससे स्टार्ट किया है तो इसे मैं एंड भी जरूर करूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने जिन के ऊपर एक बार फिर से अटैक कर दिया होता है, लेकिन जिन उसे अपनी सीजर की हेल्प से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस अटैक की पावर काफी ज्यादा होती है, इस वजह से जिन हवा में उड़ गया होता है। उसके बाद हम स्टैचू मॉन्स्टर को देखते हैं जो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि जिन यहीं पर मारा जाएगा क्योंकि वो इस बॉस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर पा रहा। उसके बाद हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन ने उस स्टैचू मॉन्स्टर से बोला था कि मुझे एडवांस में कुछ चीजें चाहिए जो कि तुम्हें मुझे देनी होंगी। उसी के साथ उस स्टैचू मॉन्स्टर ने भी जिनको वो दोनों आर्टिफैक्ट्स दे दिए होते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों आर्टिफैक्ट्स असल में मेडिकल हर्ब्स हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर होती हैं और ये 10th फ्लोर से अप फ्लोर पर ही पाई जाती है। लेकिन इन दोनों आर्टिफैक्ट्स को आप सिर्फ मेडिकल की चीजों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कोई भी यूज नहीं है। इसलिए उस स्टैचू मॉन्स्टर ने उन दोनों चीजों को जिनको दे दिया होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इन चीजों का जिनको कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ये दोनों चीजें ही बिल्कुल ट्रैश है और वो जिनकी इस फ्लोर पर कोई भी हेल्प नहीं करने वाली।
और हम जिनको देखते हैं जो उन दोनों चीजों को लेने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और हमें पता चलता है इनमें से एक चीज है व्हाइट ग्रास और दूसरी चीज है जैकल्स टूथ। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन ने अपने इन दोनों आर्टिफैक्ट्स को अपनी स्वॉर्ड के साथ कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया होता है और जिन सक्सेसफुली उन दोनों को कंबाइन कर लेता है और जिनको मैसेज आता है आपने कंबाइनेशन के साथ जिस आर्टिफैक्ट को तैयार किया है वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है जिसे सिर्फ हाई लेवल के फ्लोर्स पर ही यूज किया जा सकता है, इसलिए आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है और आप इस वेपन को सिर्फ एक मरतबा ही यूज कर पाएंगे। और इसी के साथ हम देख पा रहे होते हैं कि जिनके पास एक काफी ज्यादा पावरफुल वेपन आ गया होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर इस पर्सन के पास इतना ज्यादा पावरफुल वेपन कैसे आ सकता है। लेकिन हम जिनको देखते हैं जो कि अटैक के लिए बिल्कुल रेडी हो गया होता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर भी अपनी स्वॉर्ड को सामने कर देती है ताकि वो जिनके इस अटैक को रोक पाए। लेकिन जिनका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो उसकी स्वॉर्ड को तोड़ते हुए उसे लग जाता है और वो उसे दो टुकड़ों में काट देता है। ये देखकर वो स्टैचू मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने इस मॉन्स्टर को इतनी ज्यादा आसानी से आखिर कैसे हरा दिया। अरे हम देखते हैं क्योंकि जिन ने उसकी बॉडी को दरमियान से कट कर दिया होता है इसलिए वो मॉन्स्टर वहीं पर मारी जाती है। उसके बाद जिन उस मॉन्स्टर से बोलता है मैंने आज तक जितने भी लोगों से फाइट की शायद उनमें तुम सबसे ज्यादा पावरफुल थी और सच बताऊं तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था लेकिन मुझे तुम्हें मारना पड़ा क्योंकि मुझे इस फ्लोर को कंप्लीट करना था। क्योंकि जिनको काफी ज्यादा लेवल अप के मैसेजेस आ रहे होते हैं और जिन काफी ज्यादा लेवल अप कर गया होता है। उसके बाद हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिनके तमाम साथी उस आइस के पहाड़ से बाहर आ गए होते हैं। उसके बाद हम टेरेसा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि जिनने बॉस मॉन्स्टर को किल कर दिया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि दो रिपोर्टर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये सुनने में तो काफी ज्यादा अनबिलीवेबल लगता है लेकिन सच में हमारे हीरो किंग जिनहुआ ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर इस 4th फ्लोर को कंप्लीट कर दिखाया है। और हम देखते हैं कि ये न्यूज एक होटल के अंदर कुछ लोग देख रहे होते हैं। उस वक्त हम देखते हैं कि एक पर्सन अंदर आता है जो कि जिन होता है और हम देखते हैं कि सामने डायमंड और यूनोवा बैठे हुए होते हैं और यूनोवा जिनसे पूछती है कि ब्रदर तुम काफी ज्यादा लेट हो, आखिर तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। जिन से बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे असल में किसी पर्सन को पिक करना था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि एलाइस भी आ चुकी होती है जिसे जिन ही अपने साथ लाया होता है। हम यूनोवा को देखते हैं जो एलाइस से बोल रही होती है एलाइस क्या तुम्हें याद है हम पहले भी मिले थे। एलाइस बोल रही होती है हाँ मुझे याद है मैं तुमसे पहले मिली थी। उसके बाद जिन यूनोवा से पूछता है क्या टेसा भी यहाँ नहीं आई। यूनोवा जिन को बताती है कि उसने बोला है मैं कुछ देर तक वहाँ पर पहुंच जाऊंगी। उसके बाद जिन दूसरी साइड पर देखता है और वो देखता है कि जूनियर सिंह वहीं पर बैठा हुआ होता है और जिन उससे बोलता है हे तुमने तो बोला था कि मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा लेकिन तुम तो फिर भी यहाँ पर आ गए। जूनियर सिंह जिनसे बोलता है तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने रैंडम बॉक्स को लेने आया हूँ जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। हम जिनको देखते हैं जो कि जूनियर सिंह के पास आ गया और वो बहुत ही ज्यादा फनी अंदाज में उससे बोल रहा होता है भाई यार तू हमेशा इतने ज्यादा खराब मूड में क्यों रहता है, पहले हमारे साथ पार्टी एंजॉय कर और उसके बाद मैं तुझे तेरा रैंडम बॉक्स दे दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जिनके तमाम सबऑर्डिनेट्स आ चुके होते हैं और यूरी बोल रही होती है आखिर वो पर्सन कहाँ है जिसने हमें यहाँ पर बुलाया है। और हम देखते हैं कि सामने जिन खड़ा हुआ होता है जिसे देखकर वो सब लोग जिनके सामने झुक गए होते हैं और वो बोलते हैं सर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, बताइए आपको हमसे क्या काम है। जिन से बोलता है फिक्र मत करो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, चलो तुम भी पार्टी को एंजॉय करो। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि एलाइस से बोल रहा होता है तुम यहाँ पर जो चाहे वो खा सकती हो, उसका बिल मैं पे कर दूंगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि टेबल के ऊपर काफी ज्यादा खाना रखा हुआ होता है और सब लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि इस पार्टी को सबसे ज्यादा एंजॉय तो एलाइस कर रही होती है और वो बोल रही होती है सच में ये खाना काफी ज्यादा डिलीशियस है, मैंने आज से पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया, सच में ये खाना तो एक अलग ही लेवल का है। उस वक्त हम जिनको देखते हैं जो कि उसकी प्लेट के अंदर से एक चिकन के पीस को ले रहा होता है। उस वक्त उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया होता है जो कि और किसी ने नहीं बल्कि एलाइस ने किया होता है। हम एलाइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोलती है खबरदार अगर तुमने मेरे खाने को चुराने की कोशिश की। जिन एलाइस से बोलता है हे काम डाउन, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो, ठीक है मैं नहीं लूंगा। उस वक्त एलाइस जिन से बोलती है मुझे माफ करना मैं थोड़ा गुस्से में आ गई थी लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आज मैं ये जो कुछ भी इंजॉय कर पा रही हूँ वो सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या सच में एलाइस को देखकर कोई बता सकता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स की सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन में से एक है। उसके बाद हम टाइमिंग को देखते हैं जो कि यून सिंह से पूछ रहा होता है ओए तुम आखिर फ्री टाइम में क्या करते हो। यून सिंह उससे बताता है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं फ्री टाइम में अपनी स्टडी करता हूँ। ये सुनकर टाइमिंग बोलता है नहीं सच में क्या वाकई तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि टेरेसा भी वहाँ पर आ चुकी होती है और टेरेसा बोलती है मुझे माफ करना मैं काफी ज्यादा लेट हूँ। हम यूरी को देखते हैं जो कि टेरेसा को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है और उसने अपने मोबाइल को अपने हाथ में पकड़ लिया होता है और वो बड़ी जल्दी से अपने दूसरे हाथ को उस ओल्ड मैन की आंखों पर रख देती है और वो बोलती है बुड्ढे खबरदार अगर तूने मिस टेरेसा की तरफ देखा भी। और हम देख पा रहे होते हैं कि यूरी टाइमिंग सब लोग वहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं और वो टेरेसा की पिक्चर्स ले रहे होते हैं और हम जिनको देखते हैं जो कि टेरेसा को देखकर स्माइल कर रहा होता है और एलाइस जिन से पूछती है कि आखिर तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। जिन से बोलता है बस कुछ नहीं मुझे कुछ याद आ गया था।
लेकिन दोस्तों एलाइस को कौन बताए कि जिन के दिल में भी टेरेसा के लिए कुछ कुछ होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर हमें जिन की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि जिन का लेवल अब 29 हो चुका है और जिनकी पावर्स पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। और ये देखकर जिन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसके बाद जिन सोच रहा होता है कि मुझे अपने रिवॉर्ड्स को चेक करना चाहिए कि आखिर वो कैसे है। उसके बाद जिन चेक करता है कि उसके पास एक स्क्रॉल होता है जो कि आपकी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। जिन उसे अपने पास रख लेता है और वो सोचता है मैं इस स्क्रॉल को बाद में टाइम आने पर अपनी आइस पावर के ऊपर इस्तेमाल करूंगा ताकि मेरी आइस की एबिलिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। उसके बाद जिन अपने सेकंड रिवॉर्ड जो कि रैंडम बॉक्स होता है उसे निकालता है और हमें पता चलता है कि ये रैंडम बॉक्स असल में एक गेम टाइप है जिसमें आपको कोई भी चीज चूज करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ये आपके लक पर ही डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज मिलेगी। और हम देखते हैं कि जिन ने उस गेम को प्ले कर दिया होता है और वो गेम स्पिन होना स्टार्ट हो गई होती है और जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि आपको इस गेम को रोकने के लिए रेड बटन को प्रेस करना होगा और इसी के साथ आपको एक रैंडम रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। उसी के साथ जिन सोच रहा होता है कि इसका काउंटडाउन सिर्फ 3 सेकंड्स का है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं कि जिन कुछ भी चूज नहीं करता और उसका टाइम खत्म हो जाता है। उसके बाद जिन से बोला जाता है आपको अगेन इस गेम को प्ले करना होगा ताकि आप अपने रिवॉर्ड को चूज कर सकें। और हम देखते हैं कि जिन इसी के साथ काफी ज्यादा हंस रहा होता है और हम देखते हैं कि जिन एक बार फिर से उस गेम को प्ले कर दिया होता है लेकिन वो उसे फिर से चूज नहीं करता और हम देखते हैं कि टाइम फिर से रन आउट हो जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन बार बार ऐसा ही किए जा रहा होता है, वो बार बार गेम को प्ले करता है लेकिन किसी भी रिवॉर्ड को चूज नहीं करता। उसके बाद जिन हमें बताता है मैंने टावर ऑफ ट्रायल्स गेम को खेलने के साथ साथ अपने कई साल बर्बाद कर दिए, लेकिन मुझे इस चीज का काफी ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि मेरे पास टावर ऑफ ट्रायल की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जिन हमें बताता है कि अगर तुम इस गेम को 36 टाइम्स खेलते हो और तुम किसी भी रिवॉर्ड को चूज नहीं करते तो 37th टाइम इसकी स्पीड 99% डिक्रीज हो जाएगी और इसकी स्पीड सिर्फ 1% ही रह जाएगी और उस टाइम तुम जो कोई भी रिवॉर्ड चाहो वो चूज कर सकते हो। और हम देखते हैं कि ये बातें जिन चुन यूसंग को बता रहा होता है। ये सुनकर चुन यूसंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और जिन से बोल रहा होता है आखिर तुमने इस गेम को कितना ज्यादा खेला है, क्योंकि ये बात तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि किसी को भी पता नहीं होगी। और उसी के साथ हम देखते हैं कि चुन यूसंग ने अपने लिए एक फायर एट्रीब्यूट को चूज कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है कि फाइनली अब मैं इस पर्सन को हरा पाऊंगा। लेकिन उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि अपने दिल में सोच रहा होता है शायद इससे पता नहीं अगर तुम इस गेम को यूज करते हुए किसी भी तरह चीटिंग से कोई रिवॉर्ड चूज कर लेते हो तो वो रिवॉर्ड आफ्टर 1 वीक डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुमने जिस चीज के ऊपर उसे यूज किया है वो भी डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। और जिन सोच रहा होता है मैं 1 हफ्ते के बाद इसके रिएक्शंस देखना चाहता हूँ कि आखिर ये किस तरह की रिएक्शन देगा। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने अपने लिए कुछ पिल्स को चूज कर लिया होता है और जिन सोच रहा होता है ये पिल्स मेरे लिए काफी ज्यादा काम आने वाली है 5th फ्लोर को कम्प्लीट करने में। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन अपने पास से एक लाइब्रेरी के टिकट को निकालता है और उसे यूज कर लेता है, जिसकी वजह से जो लाइब्रेरी का मैजिकल डोर होता है वो ओपन कर दिया जाता है और जिन उस लाइब्रेरी के अंदर आ चुका होता है और वो सोच रहा होता है क्या वो बुढ़ा खुसट अभी भी यहाँ पर काम करता होगा। और हम देखते हैं कि सामने एक पर्सन बैठा हुआ होता है जो कि बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर गेस्ट आने वाले हैं। देखते हैं कि वो पर्सन जिनसे बोलता है मेरा नाम रिक है और मैं इस लाइब्रेरी का मैनेजर हूँ। मुझे काफी टाइम हो गया कि मैंने यहाँ पर किसी भी पर्सन को नहीं देखा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए हो। जिन से बोलता है मुझे लगता है शायद मैं एक लकी पर्सन हूँ जो यहाँ पर आ गया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर कुछ बुक्स को चेक कर रहा होता है। ये देखकर वो पर्सन बोलता है इनमें से कोई भी बुक तुम्हारे लेवल की नहीं है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बुक्स हैं वो तमाम की तमाम एंशिएंट लैंग्वेजेस के अंदर हैं जिन्हें समझना एक नॉर्मल पर्सन की बस में नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। जिन्हें से बोलता है तुम सही हो लेकिन फिक्र मत करो, इन बुक्स को समझना मेरा काम है तुम्हारा नहीं। ये देखकर वो पर्सन सोच रहा होता है क्या इसे एंशिएंट लैंग्वेज आती है या फिर ये पर्सन किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड से आया है। वो पर्सन बोलता है सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। जिन्हें से बोलता है हाँ पूछो। वो पर्सन बोलता है सर क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर आप किस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं या फिर आपकी बैकग्राउंड क्या है। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है ओह तो तुम मेरी बैकग्राउंड जानना चाहते हो। और हम देखते हैं कि इसी के साथ जिन अपनी स्किल जजमेंट को एक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ जिन बोलता है क्या ये स्किल तुम्हारे लिए काफी है। ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है ये तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्किल है, लेकिन आखिर ये इस पर्सन के पास कैसे आ सकती है। ऐसी स्किल एक नॉर्मल पर्सन के पास उसी वक्त आ सकती है जब एक डिवाइन बीइंग अपनी मर्जी से उस पर्सन को ये स्किल दे। उसी के साथ जिन उससे बोलता है मुझे लगता है कि इस ट्रेजर को देखने के बाद तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मेरी बैकग्राउंड क्या है। हम इस पर्सन को देखते हैं जो सोचता होता है इस पर्सन की बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन जिनके सामने झुक गया होता है और वो बोलता है सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता नहीं था कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, इसलिए अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम उसी वक्त जिनको देखते हैं जो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो सोचता है अगर ये सब चीजें एनिमल्स को पता लगी तो वो तो बेचारा शर्म से ही मर जाएगा। उस पर वो मैनेजर जिन से बोलता है सर क्योंकि मैंने आपको
काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन क्योंकि अब मैं आपके बारे में जान चुका हूँ, इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इस लाइब्रेरी में से किसी भी एक बुक को चूज कर लें और उसे आप एज ए गिफ्ट रख सकते हैं। उस बुक को आपको लौटाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जिन बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? वो पर्सन बोलता है, जी, आपको यहाँ से जो बुक चाहिए आप उसे चूज कर सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिनने वहाँ पर एक बुक को चूज कर लिया होता है, वो पर्सन जिनको बताता है, सर ये एक बहुत ही ज्यादा खास बुक है और ये एक एंशिएंट लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है, क्या आप इस लैंग्वेज को समझ पाएंगे? जिन्हें से बोलता है, फिक्र मत करो, मैं इस बुक को समझने के लिए अपने रास्ते निकाल लूंगा, क्योंकि अब तुम तो जानते ही हो कि मेरी बैकग्राउंड कितनी ज्यादा पावरफुल है और मेरे लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। हम उस पर्सन को देखते हैं जो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट हो गया होता है और वो कहता है, सर। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो मैनेजर क्लैपिंग करता है, जिसकी वजह से वो लाइब्रेरी गायब होना स्टार्ट हो गई होती है। और वो पर्सन जिनसे बोलता है, अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत हुई तो आप इस लाइब्रेरी के अंदर आ सकते हैं, अब मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि अब मुझे चलना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं वो पूरी लाइब्रेरी गायब हो गई होती है और जिन वापस अपने रूम के अंदर आ गया होता है। उसके बाद हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक पर्सन बता रहा होता है, 5th फ्लोर के ऊपर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा अजीब है, वहाँ पर जो शहर है वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो एकदम जैसे बिल्कुल पागल है। और वो जब भी किसी भी पर्सन को देखते हैं तो उनका बस यही कहना होता है कि हमें इस पर्सन का सेक्रीफाइस करना है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि 5th फ्लोर के ऊपर एक पर्सन भाग रहा होता है और कुछ लोग उसे देखने के बाद बोलते हैं, इस पर्सन को यहीं पर पकड़ो, हमें इसका सेक्रीफाइस देना ही होगा, चलो जल्दी करो और इस पर्सन को पकड़ लो। और हम देखते हैं कि ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो वहाँ से अपनी पूरी ताकत से भाग रहा होता है। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन असल में टीवी के ऊपर एक रिपोर्टर को अपनी सारी कहानी बता रहा होता है कि आखिर इसके साथ 5th फ्लोर पर क्या हुआ था। हम उस रिपोर्टर को देखते हैं जो उससे पूछता है कि आखिर तुमने वहाँ पर अपनी स्किल्स को यूज क्यों नहीं किया। वो पर्सन उस रिपोर्टर को बताता है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप 5th फ्लोर के ऊपर अपनी किसी भी स्किल या फिर किसी भी पावर को यूज नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप अपने नॉर्मल वेपन्स को भी यूज नहीं कर सकते। और वो बताता है, मैं वहाँ से भागने में कामयाब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास ये रिटर्न जोन था, जिसकी वजह से मैं वहाँ से बहुत आसानी से आ गया। और वो पर्सन बताता है, मेरे पास ऐसे काफी ज्यादा रिटर्न स्टोन्स मौजूद है और मैं इन्हें सिर्फ और सिर्फ 5000 गोल्ड कॉइन्स में सेल कर रहा हूँ, अगर किसी को भी चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि एक पर्सन उस वीडियो को स्टॉप कर देता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि टेरेसा होती है और वो बोलती है, मैं 5th फ्लोर पर तुम्हारे साथ जाऊंगी। और हम देखते हैं कि वो ऐसा जिन से बोल रही होती है और जिन बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। टेरेसा पूछती है, आखिर क्यों नहीं? टेरेसा जिन से पूछती है, क्या तुम 5th फ्लोर पर नहीं जाने वाले? जिन उससे बोलता है, चाहे तुम मुझसे जो मर्जी कह लो लेकिन मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं ले जाने वाला क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। हम टेरेसा को देखते हैं जिसने जिन का हाथ पकड़ लिया होता है और वो जिन से बोलती है, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपने आप को ज्यादा फोर्स नहीं करोगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन कार के अंदर बैठा हुआ होता है और वो अपने हाथ को पकड़कर सोच रहा होता है, आखिर उसने ऐसा क्यों बोला कि तुम अपने आप को ज्यादा फोर्स नहीं करोगे। और हम देखते हैं कि किसी के साथ जिन मुस्कुरा रहा होता है। उसके कुछ देर बाद हमें 5th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन टेलीपोर्ट होकर 5th फ्लोर के ऊपर आ चुका होता है और जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपकी जो स्किल है उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है और आपको एक F ग्रेड रैंडम बॉक्स दे दिया गया है और 5th फ्लोर का सिर्फ एक ही रूल है कि आपको यहाँ से जिंदा वापस जाना है। और हम देखते हैं कि जिन अपने साथ 5th फ्लोर के ऊपर अपनी लाइब्रेरी वाली बुक को भी लेकर आया होता है और जिनको बताया जाता है कि आप यहाँ पर आई ऑफ ग्लटनी को यूज कर सकते हैं और जिन इसी के साथ सोच रहा होता है, ओ ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफी ज्यादा लोग टेलीपोर्ट होकर आ चुके होते हैं और जिन्होंने देखकर सोच रहा होता है, ओ मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर मेरे साथ और भी काफी ज्यादा लोग होंगे। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिनके हाथ के ऊपर एक ब्रेसलेट बन गया होता है और ये देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और जिन काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, इडियट आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और हम देखते हैं कि टेरेसा भी 5th फ्लोर के ऊपर आ चुकी होती है और वो जिन से बोलती है, मुझे लगा कि तुम अपने प्रोमिस को पूरा नहीं करोगे इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गई। कि जिन टेरेसा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उसे डांट रहा होता है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों आई। हम टेरेसा को देखते हैं जो कि जिनको ऊपर गुस्सा कर रही होती है और वो उसे बोल रही होती है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मुझे अब अपने प्लान को चेंज करना होगा क्योंकि अब मैं अपने दूसरे प्लान के मुताबिक काम नहीं कर सकता। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मेरी पॉकेट के अंदर कुछ है और हम टेरेसा को देखते हैं जो कि अपनी पॉकेट के अंदर से एक टॉर्च को निकालती है और वो कहती है, वाओ ये तो काफी ज्यादा यूजफुल चीज है, आखिर तुम्हारे पास क्या है। जिन अपने पास सिर्फ एक पेन को निकालता है और वो बोलता है, मेरे पास ये है। टेरेसा बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही ज्यादा खराब चीज है, आखिर तुम इस पेन का क्या करोगे। जिन उससे बोलता है, नहीं ये काफी ज्यादा यूजफुल थिंग और मैं इसे एज अ वेपन भी यूज कर सकता हूँ। वहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि अपने लाइटर को ऑन कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर रोशनी हो जाती है और वो कह रहा होता है, अंधेरे में तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, चलो शुक्र है मेरे पास लाइटर है, अब मैं देख तो सकता हूँ। टेरेसा जिन से बोलती है कि मैं भी अपनी फ्लैश लाइट को ऑन कर देती हूँ, लेकिन जिन उसे रोक देता है और उससे बोलता है, रुक जाओ, तुम्हें इसे ऑन करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वेट करो। उसी वक्त वहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने येलो जैकेट्स पहनी हुई होती और वो उस लाइटर वाले बंदे को देख लेते हैं और वो चिल्लाकर बोलते हैं, वो रही इंसान, चलो जल्दी करो और इन्हें पकड़ लो और चलकर इनका सेक्रीफाइस दो। और हम देखते हैं वो बड़ी तेजी से भागते हुए उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। ये देखकर वो लोग भी घबरा गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आखिर ये क्या बकवास कर, सेक्रीफाइस, आखिर ये किसका सेक्रीफाइस देना
लेना चाहते हैं। अरे हम देखते हैं कि वो सब लोग वहाँ से भाग गए होते हैं। उसके बाद हम जिन और टेसा को देखते हैं जो कि वहाँ पर छुपे हुए होते हैं। उसके बाद जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो टेसा जिन को रोकती है और वो उससे बोलती है क्या हमें उन लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जिन टेसा से बोलता है टेसा क्योंकि यहाँ पर तो मेरी वजह से आई हो, इसलिए अब मैं तुम्हें जो भी इंस्ट्रक्शन दूंगा तुम्हें सिर्फ वही फॉलो करनी होगी और इस वक्त बाकी सब लोगों को भूल जाओ। उसके बाद जिन टेसा से बोलता है तुम यहाँ पर बिना प्रिपरेशन किए हुए आ गई, क्या तुम जानती नहीं कि 5th फ्लोर पर डेंजर कितना ज्यादा हाई। टेसा जिनसे बोलती है तुम मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा मत करो, मैं यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन करके आई हूँ। और वो अपने पास से 2 क्रिस्टल्स निकालती है, ये रिटर्न स्टोन्स हैं और मैंने एक तुम्हारे लिए भी खरीदा है। हम जिनको देखते हैं जो कि अपने सर के ऊपर हाथ मारता है और वो बोलता है शिट, क्या तुमने सच में इन्हें खरीद लिया। जिस इनका टेसा को कुछ भी समझ नहीं आती और वो पूछती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग येलो जैकेट वाले पीपल्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो अपने साथियों से बोलते हैं आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी यहाँ और हमारी हेल्प करवाओ। लेकिन हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने रिटर्न स्टोन को निकाल लेती है और वो बोलती है भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं तो यहाँ से वापस जा रही हूँ। और वो उसे एक्टिवेट करती है लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल टूट गया होता है और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो कहती है आखिर ये टूट कैसे सकता है। वहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और जल्दी से अपने अपने क्रिस्टल्स को यूज करते हैं लेकिन वो भी टूट गए होते हैं। और उसी वक्त हम देखते हैं कि वो दरवाजा टूट गया होता है और वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक बड़ा जाट मॉन्स्टर आ गया होता है जिसे देखकर वो सब लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। उसके बाद हमें टेसा का सीन दिखाया जाता है जिसका क्रिस्टल टूट गया होता है और वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गई होती है और वो कह रही होती है क्या सच में वो सब कुछ स्कैम था। जिन उससे बोलता है हाँ वो सब कुछ स्कैम था, जो भी चीजें न्यूज में दिखाई जाती है जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ सच हो। उस वक्त हम देखते हैं कि टेसा के पीछे एक पर्सन आ गया होता है और उसने अपने रस्से को टेसा की गर्दन में डाल दिया होता है और वो टेसा की गर्दन को दबाने ही वाला होता है लेकिन उसी वक्त टेसा उसे उसकी गर्दन से पकड़ लेती है और उठाकर जमीन पर दे मारती है और उसी वक्त जिन उसे एक बहुत जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर दीवार में लगता है और वहाँ पर काफी ज्यादा शोर हो जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब उन्हें देख लेते हैं। जिन टेसा से बोलता है मुझे लगता है अब हमें इनसे फाइट ही करना होगी क्योंकि यहाँ से निकलने का और कोई भी तरीका नहीं है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन्हें अपने पेन को निकाल लिया होता है और वो बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर मुझे लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है और जिन वहाँ पर मुझे हर एक पर्सन की गर्दन में स्टैब कर रहा होता है जिसकी वजह से वो जो वहीं पर मरते जा रहे होते हैं। और हम जिनको देखते हैं जो काफी एटीट्यूड में वहाँ पर खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम लोग मुझ पर अटैक नहीं करने वाले या तुम लोग ऐसे ही मरते। और हम देखते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। उस वक्त वहाँ पर वो बड़ा जाट मॉन्स्टर आ चुका होता है। हम देखते हैं कि वो पर्सन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उससे लग रहा होता है कि अब ये जाट मॉन्स्टर उन्हें बचा लेगा लेकिन वो उस पर्सन को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसके सर को क्रश कर देता है और उसे साइड पर फेंक देता है। उसे जिन टेसा को बताता है तुमने बहुत सी ऐसी गेम्स खेली होंगी जिनमें एक पर्सन आगे आगे भागता है और ऐसा मॉन्स्टर उन्हें चेज करता है। टेसा बोलती है हाँ लेकिन तुम मुझे ये अब क्यों बता रहे हो। जिन उसे बोलता है क्योंकि अब हमें भागना है और ये हमें चेज करेगा, चलो अब भागना स्टार्ट करो। और उसी के साथ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया होता है लेकिन वो लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम इन तमाम लोगों के बॉस को देखते हैं जो कि कह रहा होता है जितने भी लोग यहाँ पर पकड़े जा चुके हैं उन सबको तैयार करो क्योंकि हमें बहुत जल्द उनका सेक्रीफाइस देना है। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है हमें ऐसा करके डीमन किंग को खुश करना है। और हम देखते हैं इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है। उस वक्त एक पर्सन बताता है सर आपको इधर देखना चाहिए और हम देखते हैं कि एलसीडी में दिखाई दे रहा होता है कि जिन और टेसा भाग रहे होते हैं और वो जाट मॉन्स्टर उन्हें चेस कर रहा होता है। ये देखकर वो पर्सन बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वहाँ पर एक पर्सन मौजूद होता है जो कि उस लीडर से बोलता है अगर तुम अपने सेक्रीफाइस को कंप्लीट करना चाहते हो तो तुम्हें दूसरे लोगों के ऊपर नहीं बल्कि इस पर्सन के ऊपर ध्यान देना हो क्योंकि यहाँ पर मौजूद इन तमाम लोगों में से सबसे ज्यादा डेंजरस पर्सन वही है। और दोस्तों हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि मेलिना का बॉस है जो कि इस वक्त 5th फ्लोर पर आया हुआ है और ये भी इस लीडर के साथ मिला हुआ है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने टेसा के ऊपर अटैक कर दिया होता है लेकिन टेसा उस अटैक को डॉज कर लेती है। उसके बाद जिन टेसा से बोलता है इस मॉन्स्टर से बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसकी रफ्तार भी काफी ज्यादा तेज है, जल्दी से अपनी टॉर्च को मुझे दो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक अंधेरे वाली जगह पर आ गए होते हैं और जैसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर आता है जिन अपनी टॉर्च को ऑन करके उसकी आंखों में मारता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया होता है और इसी का फायदा उठाते हुए वो दोनों वहाँ पर छुप गए होते हैं। और हम उस जाट मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि जिन और टेसा को तलाश कर रहा होता है लेकिन उसे वो कहीं पर भी मिल नहीं रहे होते। उसके बाद हम जिन और टेसा को देखते हैं जो कि वहीं पर पास में छुपे हुए होते हैं और जिन टेसा से बोलता है हम दोनों एक साथ इस मॉन्स्टर से नहीं बच सकते, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करूंगा और तुम यहाँ से भाग जाओगी और वो लोग जो यहाँ पर हमारे साथ आए थे तुम जाकर उन्हें बचाने की कोशिश करना और हो सके तो किसी सेफ जगह पर चले जाना। और हम टेरेसा को देखते हैं जो कि इस चीज के ये मान गई होती है और वो दिल में सोच रही होती है मैं तो यहाँ पर जिनकी हेल्प करना चाहती थी लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाता है और वो मॉन्स्टर भी बड़ी तेजी के साथ जिन के पीछे लग गया होता है और जिन सोच रहा होता है ये कमीना तो कुछ ज्यादा ही तेज। और हम देखते हैं कि जिन उस मॉन्स्टर को अपने पीछे लगाकर वहाँ से ले गया होता है। उसके बाद हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन ने टेरेसा को कुछ मेडिकल वर्ड्स बताए
रहे होते हैं और जिन उसे बोलता है तुम्हें इन वर्ड्स को एक खास टाइम पर यूज करना होगा। जैसा उससे पूछती है आखिर कब, मुझे इन्हें कब यूज करना है। जिन उससे बताता है जब वो टाइम आएगा तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और इसके साथ हम देखते हैं कि जैसा वहाँ से एक डंडे को निकाल लेती है और वो दौड़कर वहाँ से चली जाती है। और हम दूसरी साइड पर देखते हैं जहाँ पर जिन उस मॉन्स्टर को अपने पीछे दौड़ा रहा होता है और वो मॉन्स्टर भी जिन के पीछे पीछे आ रहा है। जिन अपनी आई ऑफ ग्लटनी को ऑन करता है और इसकी स्टैट्स को चेक करता है तो जिनको पता चलता है कि इस मॉन्स्टर का नाम ब्रेकर है और इसका लेवल अननोन है। उस वक्त जिनको वार्निंग का मैसेज दिया जाता है और उसे बताया जाता है जो रूटिंग हर्ट है वो आपके अंदर इंटरेस्ट को शो कर रहा है। ये देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। उसके बाद जिनको नेक्स्ट मैसेज आता है और उसे बताया जाता है रूटिंग हर्ट आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप उसकी स्वॉर्ड बन जाओ। जिन हमें रूटिंग हर्ट के बारे में बताता है कि रूटिंग हर्ट कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग है जिसे सिस्टम की तरफ से रूटिंग हर्ट बुलाया जा रहा है। इन मैसेजेस को देखकर जिन बोलता है मैं एक टाइगर हूँ और मैं किसी का कुत्ता कैसे बन सकता हूँ, और जिन इस ऑफर के लिए इनकार कर देता है। ये देखकर डीमन किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है कि आखिर इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर को इनकार करने की। और हम देखते हैं कि उसने अपनी इविल एनर्जी को जिन की तरफ भेज दिया होता है जो कि सीधा जाकर जिन के दिल में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गई होती है। और हमें सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि डीमन किंग ने जिन को एक श्राप दे दिया है जिसकी वजह से अब तमाम डीमंस जिनको अपना निशाना बनाएंगे और जिनको मारने की कोशिश करेंगे। और ये कर्ज उस वक्त ही खत्म हो सकता है जब जिन मर जाएगा। हम जिनको देखते हैं जिसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो बोल रहा होता है अरे बाप रे इससे तो मुझे काफी ज्यादा दर्द हुआ। उसके बाद जिन बोलता है हे क्या तुम लोग ऐसे ही बैठे रहोगे, आखिर तुम लोग यहाँ करने क्या आए हो। और हम देखते हैं कि जिन ऐसा अपने सामने खड़े लोगों से बोल रहा होता है जो कि वहाँ पर आ चुके होते हैं जिनको पकड़ने के लिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने जिनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों ने काफी ज्यादा पीपल्स को बंदी बनाया हुआ होता है और वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये लोग उनका सेक्रीफाइस करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन ने एक लड़की को उसके बालों से पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है हमें इससे अपने सेक्रीफाइस को स्टार्ट करना चाहिए। उसी वक्त हम देखते हैं कि टेसा भी वहाँ पर आ गई होती है और वो एक जंप लगाती है और उस पर्सन के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार डंडा मारती है जिसकी वजह से वो पर्सन वहीं पर मर जाता है। उसके बाद टेसा उनके सामने खड़ी हो गई होती है और वो उस लड़की से बोलती है हे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन हम उस लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वो हिल भी नहीं पा रही होती। उस वक्त हम देखते हैं कि एक पर्सन ने टेसा के ऊपर अटैक कर दिया होता है लेकिन टेसा बड़ी इजीली उसे अपने डंडे से रोक लेती है और उसके चेहरे पर एक जोरदार अटैक करके उसे भी डोमिनेट कर देती है। और टेसा उस लड़की से बोलती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, चलो अब खड़ी हो जाओ और अपने वेपन को उठा लो और हम लोग यहाँ से सेफली निकलेंगे। मेरा दोस्त इस फ्लोर को बहुत जल्द कंप्लीट करने वाला है इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी वक्त हमें बेचारे जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ होता है और उसे वो मॉन्स्टर्स उठाकर लेकर जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उन लोगों को कैद किया हुआ होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जिन भी होता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर दो पर्सन आते हैं और उन दोनों पर्सन को देखकर वहाँ पर जो बॉडीगार्ड होता है वो उन्हें ग्रीट कर रहा होता है। जो इन लोगों का लीडर होता है वो उस बंदे से पूछता है क्या यही वो पर्सन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। हम डिमोनिक ह्यूमन के लीडर को देखते हैं जो बोलता है हाँ मैं इसी की बात कर रहा था। उसके बाद डिमोनिक ह्यूमन का लीडर जिन से बोलता है ये हमारी पहली मीटिंग है और जिन उसे देखकर सोच रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन। उसके बाद जिन उस पर्सन की तरफ देखकर सोच रहा होता है इसके अंदर से जो माना रिलीज हो रहा है वो एक इंसान का माना है लेकिन इसका माना काफी ज्यादा अजीब है, क्या ये एक डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर है। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जिसने अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट कर लिया होता है और जिन उसकी स्टेट्स को देखता है और जिनको बताया जाता है कि आप इसकी स्टेट्स को चेक नहीं कर सकते क्योंकि इस पर्सन ने अपनी स्किल को एक्टिवेट किया हुआ है जिसका नाम है मेंटल बैरियर। कि जिन अपने पास से एक व्हाइट पिल को निकाल लेता है और जिन सोच रहा होता है मैंने सोचा था जब मैं इन लोगों के लीडर से फाइट करूंगा उस वक्त मैं इस पिल को यूज करूंगा लेकिन मुझे लगता है मुझे इसे अभी यूज करना होगा। और जिन उस पिल को तोड़ देता है सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपने व्हाइट पिल को यूज किया है जो कि एक स्पेशल पिल है जिसकी हेल्प से आप कुछ देर के लिए अपनी किसी भी स्किल की पावर को डबल कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जिन इस पिल की पावर को अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी के ऊपर यूज करता है और उसके बाद जिन इस बंदे की स्टेटस विंडो को देखता है और जिनको पता चलता है कि इस पर्सन का नाम होसेन वेल्ड है और इसका लेवल 38 है। उस वक्त हम जिनको देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है मैं अपने अंदर की डार्क एनर्जी को दबा रहा हूँ और मैं उसे दबाने में कामयाब हो चुका हूँ। ये देखकर उन दोनों पर्सन को कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर जिन क्या बोल रहा है। वो लीडर डिमोनिक ह्यूमन के पर्सन से पूछता है क्या ये पर्सन कोई पागल वागल है। वो पर्सन बोलता है मुझे नहीं पता। वो लीडर उस पर्सन से बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हें इस बेवकूफ से क्या चाहिए, तो तुम यहाँ पर अपना कैरी रखो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद हमें एलाइस का सीन दिखाया जाता है जो कि जिनके ऊपर काफी ज्यादा हंस रही होती है और वो बोल रही होती है क्या तुम्हें सच में
लगा था कि ये काम करने वाला है। और हम बेचारे जिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है। डिमोनिक ह्यूमन का लीडर जिन से बोलता है, हे क्या तुम्हें पता भी है यहाँ पर चल क्या रहा है। उस वक्त हम जिन को देखते हैं जो कि फिर से वही पागल वाली बातें कर रहा होता है और वो उससे बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि मेरी डार्कनेस की पावर्स कितनी ज्यादा है और तुम्हें क्या लगता है तुम उन्हें सरपास कर सकते हो। और ये देखकर वो पर्सन फिर से हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये पर्सन सच में पागल है या फिर ये अपने आप को पागल दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो सोच रहा होता है, अरे बाप रे मुझे और कब तक ये एक्टिंग करनी होगी। और हमें पता चलता है जिनको इसकी स्किल कॉपी करने के लिए जो कॉपी कंडीशन दी गई थी वो ये थी, जिनको इसे कुछ देर के लिए ऐसे प्रिटेंड करना होगा जैसे कि तुम एक पागल हो और जिनको इसका नाम इसके मुंह से बुलवाना होगा। उस वक्त उन्हें वहाँ पर एक पर्सन की आवाज आती है जो कि बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। ये देखकर वो डिमोनिक ह्यूमन का लीडर बोलता है, क्या तुमने ये सुना? एक पर्सन की चिल्लाने की आवाज थी जिसका सेक्रीफाइस किया गया है। ये सुनकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो डर गए होते हैं और वो पर्सन बोलता है, मेरे पास ये चाबी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। हम जिनको देखते हैं जो ये सुनकर मुस्कुरा रहा होता है और वो दिल में सोच रहा होता है, चाबी सच में क्या? उसका जिन उससे बोलता है, तुम्हारा यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही मकसद है, ये जानना कि अननोन कौन है। ठीक है मैं तुम्हें ये बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अपना ट्रू नेम बताओ कि आखिर तुम हो कौन। वो पर्सन सोचता है मेरा असली नाम, और वो दिल में सोचता है वैसे भी ये थोड़ी देर में मरने ही वाला है, अगर मैं इसे अपना असली नाम बता ही देता हूँ तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो पर्सन बोलता है मेरा नाम हॉसन वेल्ड है और इस वक्त मैं डिमोनिक ह्यूमन का लीडर से बोलता है, तुम्हारा यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही मकसद है, ये जानना कि अननोन कौन है। ठीक है मैं तुम्हें ये बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अपना ट्रू नेम बताओ कि आखिर तुम हो कौन। वो पर्सन सोचता है मेरा असली नाम, और वो दिल में सोचता है वैसे भी ये थोड़ी देर में मरने ही वाला है, अगर मैं इसे अपना असली नाम बता ही देता हूँ तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो पर्सन बोलता है मेरा नाम हॉसन वेल्ड है और इस वक्त मैं डिमोनिक ह्यूमन का लीडर। उसे जिनको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है आपकी जो स्किल को कॉपी करने की कंडीशन थी वो फुल हो चुकी है और आप इस स्किल को कॉपी कर रहे हैं। और हम जिनको देखते हैं जिसने उस स्किल को कॉपी कर लिया होता है और जिनको बताया जाता है इस स्किल की रैंक एस है और ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल है, इसकी हेल्प से आप अपने माइंड को साइकिक पावर से बचा सकते हैं। उसके बाद वो पर्सन बोलता है चलो अब मुझे बताओ कि आखिर अननोन कौन है। उसके बाद जिन उससे बोलता है मैं ये सिर्फ तुम्हें एक बार बताऊंगा और तुम्हें इसे गौर से सुनना होगा। उसके बाद जिन उसे किसी पर्सन का नाम बताता है, लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि आखिर जिन ने उसे क्या बताया है और ये हमें अगले एपिसोड्स में पता चलेगा कि आखिर जिन ने उसे किस पर्सन का नाम बताया था। उसके बाद हम उस पर्सन को देखते हैं जो ये नाम सुनने के बाद जिन से बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तो जैसा कि मैंने वादा किया था ये लो तुम्हारी चाबी। और वो उस चाबी को वहाँ पर फेंक कर चला जाता है और जिन से बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी मरने वाले हो। हम वहाँ पर उन लोगों को देखते हैं जो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उस चाबी को पकड़कर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि इस दरवाजे के अंदर तो कोई की होल है ही नहीं और ये एक मैजिकल डोर है। हम जिनको देखते हैं जो कि जमीन पर लेट गया होता है और वो सोच रहा होता है मुझे तो पहले ही पता था कि इस दरवाजे में कोई भी की होल नहीं है। और वो सोच रहा होता है आखिर टेरेसा क्या कर रही होगी, क्या वो सेफ होगी। उसके बाद हमें टेरेसा का सीन दिखाया जाता है जिसे हम देखते हैं कि उसे भी उन तमाम लोगों ने पकड़ लिया होता है और वो लोग उसे जेल के अंदर बंद कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की चिल्ला रही होती है कि कमीनी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम यहाँ पर होती ही नहीं तो हम लोग कब के यहाँ से बच जाते। और हम देखते हैं कि वो उस लड़की को काफी ज्यादा पैरों से मार रही होती है। ये देखकर टेरेसा चिल्लाकर बोलती है कि आखिर ये क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो, आखिर तुम एक छोटी बच्ची को कैसे मार सकती हो। उस पर वो पर्सन टेरेसा से बोलती है क्या तुम नहीं जानती ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये एक एनपीसी है जो कि इसी टावर के एक गाँव से ताल्लुक रखता है। ये सुनकर टेरेसा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो उस छोटी बच्ची को देख रही होती है। अरे हम देखते हैं वो बच्ची काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो वहीं पर किनारे में चुपचाप बैठ गई होती है। हम उस लड़की को देखते हैं जिसे उस छोटी बच्ची के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसी की वजह से वो दोबारा से यहाँ पर फंस गए होते हैं, क्योंकि टेरेसा ने उन्हें वहाँ से बचा लिया था, लेकिन ये लोग इस बच्ची की वजह से पकड़े गए क्योंकि ये बच्ची ज्यादा तेज भाग नहीं पाई। और हम देखते हैं कि वो लेडी उस बच्ची के ऊपर अटैक करने को आ रही होती है। उस वक्त हम टेरेसा को देखते हैं जो कि उस लेडी का हाथ पकड़ लेती है और उस लेडी से बोलती है खबरदार अगर तुमने इस लड़की को हाथ भी लगाया, अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा और भूलो मत कि मैं कौन हूँ। और हम देखते हैं कि टेरेसा इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं टेरेसा उस बच्ची से उसका नाम पूछ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं वो बच्ची काफी ज्यादा डरी हुई होती है। टेरेसा उससे बोलती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। वो छोटी बच्ची बोलती है मेरा नाम एंड्रिया है। टेरेसा बोलती है तुम्हारा नाम तो काफी ज्यादा प्यारा है, मेरा नाम टेरेसा है और तुम मुझे सिस्टर बुला सकती हो। उसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रिया टेरेसा को अपनी कहानी बता रही होती है और वो बताती है मैं इसी टावर के एक गांव से ताल्लुक रखती हूँ। अचानक से एक दिन हमारे गांव में ये लोग आए थे और इन्होंने बोला था कि इन्हें एक पर्सन की जरूरत है जिसका ये सैक्रिफाइस देना चाहते हैं और इसकी मदद से वो अपने डीमन किंग को खुश करना चाहते हैं।
और इस चीज की वजह से इन लोगों को डीमन किंग की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और हम देखते हैं कि एंड्रिया हमें बता रही होती है मेरे गाँव वाले काफी ज्यादा बुरे लोग थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मुझे इन लोगों को सौंप दिया और ये लोग मुझे यहाँ ले आए। उसके बाद हम देखते हैं कि टेरेसा ने उसे अपनी गोद में बिठाया हुआ होता है और उससे प्यार कर रही होती है और उससे बोलती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उसके बाद हम टेरेसा को देखते हैं जो सोच रही होती है क्या हुआ अगर ये एक एनपीसी है, लेकिन है तो एक छोटी बच्ची ही ना। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ उस बॉडीगार्ड के पास एक और पर्सन आता है और उससे बोलता है हर एक रूम के अंदर से एक एक पर्सन को चूज करो और हमें उनका सेक्रीफाइस देना है। उसके बाद वो पर्सन उन सब लोगों से बोलता है तुम सब लोग खुद किसी एक पर्सन को चूज करके हमें दे दो, वरना हम तुम सबको एक साथ ही ले जाएंगे। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और सोचते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। उस वक्त एक लड़की बोलती है क्यों ना हम इस बच्ची को ही दे दें। ये सुनकर एंड्रिया काफी ज्यादा घबरा गई होती है और टेरेसा भी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। लेकिन हम उन लोगों को देखते हैं जो उस बच्चे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं और ये देखकर टेरेसा एंड्रिया के सामने आ गई होती है और वो बोलती है क्या तुम सब लोग पागल हो गए हो। और हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है वाह ये सब चीजें तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और मुझे तो अब इसमें और भी ज्यादा मजा आ रहा है। उसके बाद हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन ने बोला होता है मैं यहाँ से फर्स्ट जाना चाहता हूँ और मैं अपना सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हूँ। और जिन उन लड़कों से पूछता है क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो तुम अभी बोल सकते हो। ये सुनकर वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं तुम जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोग तो काफी ज्यादा खुश होते हैं कि चलो शुक्र है पहला पर्सन ये खुद ब खुद ही जा रहा है, कम से कम थोड़ी देर के लिए हम जिंदा तो रहेंगे। और हम देखते हैं कि वो जिनको रस्सियों से बांधकर अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं और उन्होंने काफी ज्यादा लोगों को पकड़ा हुआ होता है। और हम जिनको देखते हैं जिसने अपने मुंह के अंदर एक पिल को पकड़ा हुआ होता है और जिन्हें उस पिल को एक गटर किनारे की तरफ फेंक देता है और वो पिल उस पानी के अंदर गिर गई होती है। वहाँ पर खड़े गार्ड को जिनके ऊपर शक होता है लेकिन उससे कुछ भी पता नहीं चलता। और हम जिनको देखते हैं जो कि सोच रहा होता है मैंने जैसा प्लान बनाया था सब कुछ वैसा ही चल रहा है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गार्ड इन तमाम लोगों को लेकर एक बड़े से हॉल में आ चुके होते हैं जहाँ पर उन्होंने जंजीरों से काफी ज्यादा लोगों को पिलर्स के साथ बांधा हुआ होता है और वहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं जो चिल्ला रहे होते हैं हमें एक नोबल सेक्रीफाइस चाहिए और ये चिल्लाते हुए काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन और वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के हाथ खोल दिए गए होते हैं। उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जो कि कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जिसने माइक को पकड़ा हुआ होता है और वो बहुत ही ज्यादा हंसता हुआ लोगों को बता रहा होता है फिक्र मत कीजिए हमारे पास एक नोबल सेक्रीफाइस। इस पर्सन ने किसी दूसरे को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने का कहा है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि टेरेसा होती है जिसके सर से ब्लीडिंग हो रही होती है। और वो पर्सन बोलता है सो दोस्तों आखिर तुम में से कौन कौन इस लड़की को मरता हुआ देखना चाहता है। उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जो कि सामने आ गया होता है और उसने अपनी उस मैजिकल बुक को भी निकाल लिया होता है। और हम जिनको देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है कमीनो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेरेसा को नुकसान पहुंचाने की। और दोस्तों अगर हीरोइन को नुकसान पहुंचेगा तो हीरो को तो गुस्सा आएगा ही। और सिस्टम की तरफ से हमें बताया जाता है कि आपने एक मैजिकल एंशिएंट बुक को एक्टिवेट किया है जिसकी वजह से आप 10 मिनट के लिए अपनी तमाम स्किल्स को यूज कर सकते हैं। उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जिसने अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो उससे उस पिल को आग लगा देता है जिसे उसने उस गटर के अंदर फेंका था। और हम देखते हैं कि उस पिल के फायर से टच होते ही वो ब्लास्ट कर जाती है जिसकी वजह से वो जो ग्राउंड होता है वो वहीं पर टूट गया होता है और वो जो ब्रेकर जायंट मॉन्स्टर होता है वो उस जगह पर नीचे गिर गया होता है और वो वहीं पर मारा जाता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो ये देखकर काफी ज्यादा डर गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस फ्लोर के ऊपर कोई भी पर्सन अपनी स्किल्स को यूज नहीं कर सकता, तो आखिर ये पर्सन अपनी स्किल्स को यूज कैसे कर पा रहा है। हम जिनको देखते हैं जिसने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और वो उसे उस पिलर के ऊपर देकर मारता है जिसकी वजह से जो टेरेसा की चेन होती है वो टूट गई होती है और टेरेसा ऊपर से नीचे गिर रही होती है। लेकिन हम जिनको देखते हैं जो बड़ी तेजी से वहाँ आ गया होता है और उसने टेरेसा को कैच कर लिया होता है और वो टेरेसा की नर्व्स को चेक करता है जिससे उसे पता चलता है टेरेसा इस वक्त बस बेहोश है और वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि खड़ा हो गया होता है और उसने अपने पास से एक और पिल को निकाल लिया होता है और जिन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा। और उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जो उस पिल को अपने दांतों के अंदर रखकर तोड़ देता है और हम देखते हैं कि उस पिल के एक्टिवेट होते ही वहाँ पर हर जगह पर ब्लैक स्मोक फैल गया होता है जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। और उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जिसने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है उसी के साथ जिन्हें अपनी स्किल ग्रेव ऑफ द स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा डेविल लुक दे रहा होता है। उसी वक्त हम उन लोगों को देखते हैं जिनमें से एक पर्सन काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो जमीन पर बैठ जाता है और वो प्रेयर करना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है डीमन किंग प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हम आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, हमारी हेल्प कीजिए और हमारी जानों को बचाइए। उस वक्त उन्हें वहाँ से ब्लैक एनर्जी फील होती है और उन्हें लगता है कि शायद डीमन किंग यहाँ पर आ चुका है और वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जिन होता है और वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और उन लोगों को वहीं पर जान से मार डालता है। और
हम देखते हैं कि जिन यहीं पर नहीं रुकता बल्कि वो वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को मारे ही जा रहा होता है। और हम जिन को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को मार डालता है। उसके बाद हमें टेरेसा का सीन दिखाया जाता है जिससे कि अब होश आ गई होती है और वो खड़ी हो जाती है और वहाँ पर बैठ जाती है। उस वक्त हम देखते हैं कि जिन भी उसके पास आ गया होता है और वो उससे बोलता है मुझे माफ करना, शायद मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। हम टेरेसा को देखते हैं जो कि हंस रही होती है और वो बोलती है मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। और इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और वो टेरेसा की जेंस को खोल देता है। उससे टेरेसा जिन से बोलती है कि जिन मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और हम देखते हैं कि वो एंड्रिया को लेने के लिए वहाँ पर आ चुके होते हैं और टेरेसा ने तमाम लोगों की जेलों को ओपन कर दिया होता है जिसकी वजह से वो सब आजाद हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि टेरेसा ने एंड्रिया को अपने गले लगा लिया होता है और वो दोनों इस वक्त काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। और हम जिनको देखते हैं जो कि उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो टेरेसा से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या तुम मुझे बताओगी। उसके बाद हम टेरेसा को देखते हैं जिसने जिनको सब कुछ बता दिया होता है और जिन टेरेसा की बातें सुनकर सोच रहा होता है क्या सच में मुझे सिर्फ 10 मिनट मिले थे और मुझे लग रहा था कि मैं 10 मिनट्स में आसानी से बॉस मॉन्स्टर को हरा दूंगा, लेकिन अब मेरे पास बस थोड़ा सा ही टाइम रह चुका है। लेकिन उसी वक्त जिनको कुछ याद आता है और वो सोचता है क्या ये लड़की इसी गाँव की रहने वाली है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और वो एंड्रिया के पास आ गया होता है और वो एंड्रिया से बोलता है तुम्हारे साथ यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ज्यादा गलत है, लेकिन अब तुम्हारे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं और टेरेसा तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। और जिन एंड्रिया से बोलता है मैं जानता हूँ कि बिना पेरेंट्स के रहना कैसा होता है और मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकता हूँ। ये सुनकर टेरेसा भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि क्या जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। और जिन एंड्रिया से बोलता है तुम फिक्र मत करो, आज तुम बिल्कुल आजाद हो और तुम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी सकती हो। एंड्रिया बोलती है लेकिन जब तक कल्ट लीडर यहाँ पर मौजूद है वो ऐसा नहीं होने देगा। जिन एंड्रिया से बोलता है फिक्र मत करो, उस लीडर को मैं संभाल लूंगा, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उसे संभालने वाला हूँ इसलिए तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। और हम देखते हैं कि जिन ने अपने हाथ के ऊपर ब्रांड ऑफ ट्रिब्यूलेशन को एक्टिवेट कर लिया होता है और जिन एंड्रिया से पूछता है क्या तुम मेरी सबऑर्डिनेट बनना चाहोगी। और हम एंड्रिया को देखते हैं जो कि इस चीज के लिए मान गई होती है और जिन ने अपनी एनर्जी को उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया होता है और वो एंड्रिया को अपनी सबऑर्डिनेट बना लेता है। और जिन एंड्रिया से बोलता है एंड्रिया अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। उस वक्त हम टेरेसा को देखें जो ये सुनने के बाद सोच रही होती है क्या आज तक जिन ने मुझसे तो ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि उन दोनों को लेकर वहाँ से चला गया होता है और वो सोच रहा होता है अब मुझे चलकर यहाँ के लीडर को संभालना चाहिए। और उसके बाद सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है कि आपके जो 10 मिनट है वो कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए अब आपकी स्किल्स को दोबारा से सील किया जा रहा है। उसके बाद हमें इस फ्लोर के बॉस का सीन दिखाया जाता है जो कि कमरे में बैठा हुआ होता है और उसने अपने पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट को पकड़ा हुआ होता है जो कि एक डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है। और हम उस लीडर को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।